हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसी टाइम पे इस वीडियो का अभिवादन और मेरा अभिवादन स्वीकार करना मेरे बच्चों। और मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटा सा एक बच्चे थे बेटा मेरे कुछ जो बोल रहे थे, बोले कि सर आप नाइट को 2 बजे 3 बजे जब वीडियो शूट करते हो, आप खाना कब खाते हो, सोते कब हो, ठीक है ना, कब बाकी काम करते हो। तब मैंने कहा कि बेटा मैंने मेरा जो जीवन है ना वो पूरा का पूरा इस टीचिंग कैरियर को और आप बच्चों की ज़िंदगियों को बनाने के लिए मैंने समर्पित कर दिया मेरा जीवन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरी हमेशा यही इच्छा रहेगी कि मैं बिल्कुल आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक और मैं आप बच्चों के बीच में रहूं और आपको पढ़ाता लिखाता रहूं बेटा मैं। तब मैंने बच्चों से कहा कि बेटा ऐसा है कि अगर मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर के हाथ में पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके कंधों पे, तो अगर मुझे इस राष्ट्र को जब आगे ही बढ़ाना है तो मैं मेरे जैसे मतलब कि लाखों, हजारों, करोड़ों बच्चे मैं ऐसे बनाऊं बेटा जो इस प्रकार से मेहनत कर सकते हो, चाहे दिन हो चाहे रात, तो एक साथ में कर सकते हो। और एक साथ जुट करके एक एक आदमी मेहनत करता है और एक लाख व्यक्ति एक साथ में मिलकर के मेहनत करते हैं, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो एक साथ में ज़्यादा लगने से किसी भी चीज़ की ग्रोथ हो वो एकदम से इंक्रीज होती है मेरे बच्चों। और उम्मीद यही है, तब मैंने उन बच्चों से ये बात कही थी कि बेटा कि कुछ कुछ बातें मैंने एक सहारी रूप में उन बच्चों को मैंने बात कही थी कि बेटा कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर तुम्हें बदलनी है, कितनों को रास्तों पे तुम्हें लाना है, कितनों की तकदीर तुम्हें बदलनी है, कितनों को रास्तों पे तुम्हें लाना है। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से भी कहीं दूर तुमको जाना है, कहीं दूर तुमको जाना है। ये मैंने एक स्टेटमेंट उन बच्चों को दिया बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे शायद इस बात को समझ भी गए होंगे बेटा कि हाथों की लकीरों के अंदर कुछ नहीं रखा है मेरे बेटे। इंसान की जो हाथों की जो लकीरें हैं वो इंसान खुद तय करता है, खुद बनाता है उनको अपने एक हार्ड वर्क के साथ में और एक कहूँ तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मेहनत करके, और अपना तकदीर और तस्वीर और तकदीर दोनों इंसान खुद बनाता है। इसलिए भरोसे मत बैठिएगा बेटा किसी भी चीज़ के सिवाय छोड़ के मेहनत को, सिर्फ इसी के भरोसे रहिएगा आप लोग। और इसलिए मैं आप बच्चों के लिए दिन और रात मेहनत करता हूँ, इतना समय इंटेंशन है मेरे बच्चों। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना बेटा मैं आगे बढ़ता हूं। और आपका जो है बेटा लास्ट वन जो अपन ने पढ़ा था उसको हल्का हल्का सा एक बार आप बच्चों को रिवाइज करवा दूं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम अपन ने पढ़ा था बेटा, और पॉलीगन लॉ अपन ने पढ़ा था बेटा, त्रिभुज नियम अपन ने पढ़ा था बेटा, ठीक है ना बेटा। अपन लोगों ने त्रिभुज नियम अपन लोगों ने पढ़ा था बेटा, और त्रिभुज नियम के साथ में अपन लोगों ने जो जाना था बेटा पॉलीगन लॉ अपन ने जाना था मेरे बेटे। और पॉलीगन लॉ के साथ में अपन ने पैरेललोग्राम लॉ जाना था बेटा, ट्रायंगल लॉ, ये तीनों लॉ अपन ने स्टडी किए थे बेटा। और बड़ी सिंपल सी बात बताई थी बेटा मैंने, है ना। एक बार हल्का हल्का से रिवीजन करेंगे, बाकी उसमें किया हुआ है। ऐसे जाऊं बेटा मैं कहीं से भी चलूँ, एक बार ऐसे चलूँ, दो कंटिन्यू और जो फिर वापस वहीं आना है मुझे, जहाँ से चलूँ वहीं पे मुझे वापस आना है। 2 कंटिन्यू ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए बेटा डायरेक्शन, 2 कंटिन्यू ऑर्डर के अंदर, और एक मुंडी के अपोजिट। जो मुंडी के अपोजिट जो आती है ना बेटा, बताया था ना बेटा, मुंडी के जो अपोजिट आती है वही क्या होता है, अपना रिजल्टेंट होता है। तो आप आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा पीछे वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग बच्चे बहुत अच्छे से इसको देख सकते हो, है ना बेटा। अब आगे की इसकी मैं कहानी आप बच्चों को बताऊं। नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट में देखो मेरे बेटे, ये सब कुछ वही है जो एग्जाम्पल दे के आया था बेटा। ये देखो बेटा, किसी एक जगह पे खड़े हो जाओ और वापिस घूम के आपको वहीं पे आना है। 2 कंटिन्यू ऑर्डर के अंदर डायरेक्शन होंगी बेटा, और एक अपोजिट आपको मिलेगी, वही आपका रिजल्टेंट है। तो देखो यहाँ से चलूँ, ऐसे गया, ये मेरी मुंडी, ये आऊंगा तो मेरी मुंडी की अपोजिट, और जो मुंडी की अपोजिट जो आएगी वही क्या मेरे बेटे अपना रिजल्टेंट है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप लोग कहोगे थोड़ा अच्छे से, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप इनको कहोगे। जरा इसको देखो मेरे बेटे, इसमें क्या है मामला, ए वेक्टर और ये बी माइनस ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। सर ये तो माजरा समझ में नहीं आया बेटा, ध्यान से सुन। ए वेक्टर है बेटा ये, अगर ये बी वेक्टर आपका यहाँ होता बेटा ए वेक्टर, और ये ऐसे चल बेटा, ऐसे चल मुंडी, ऐसे चल, मान लो कि ये वेक्टर है बेटा अपने पास में, कुछ मान लो आर वेक्टर है, तो बट अपने अकॉर्डिंग रिजल्टेंट कौन होता है, तो कैसे बनाता है इसको, क्या बेटा अपने अकॉर्डिंग ऐसे बनाता है, ए ये क्या हो गया बेटा अपना आर वेक्टर, और ये क्या हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे तो बनाता बेटा। ए वेक्टर इसको कैसे लिखता बेटा, इसको मेरे बेटा ऐसा लिखता, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, देख बेटा मुंडी आर वेक्टर, और रिजल्टेंट क्या होता बेटा बी वेक्टर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर
या फिर इसको आर वेक्टर को इधर पॉजिटिव रखना है तो आप लोग ऐसा लिखोगे बेटा इसको। अगर आर वेक्टर को पॉजिटिव रखना है तो आप लोग ऐसे लिखोगे बेटा इसको कि आर वेक्टर इक्वल टू ये क्या है बेटा बी वेक्टर और माइनस क्या हो गया बेटा ये ए वेक्टर, है ना बेटा। आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, वही बात है मेरे बेटे। ये बेटा समझ रहे होंगे बेटा, ए वेक्टर ये डायरेक्शन इधर होगी, ये अब बोलो बेटा किसको रिजल्टेंट मानूं इसमें, तो इसमें तो मामला फंस गया। कैसे, ए ये भी मुंडी के अपोजिट, ये भी मुंडी के अपोजिट, तो फिर मानूं किसको, रिजल्टेंट किसको मानूं। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था बेटा कि अगर ये बी वेक्टर है, क्या इसको उठा के तुम यहाँ रख सकते हो। देखो कई तरीके हैं बेटा, करने के कई तरीके हैं, समझने के कई तरीके हैं, समझाने के कई तरीके हैं। जो आपको पसंद आता है वो आप लोग अपना सकते हो मेरे बेटे, है ना। तो देखो सभी के अंदर ऐसा है, ये जैसे ए वेक्टर है बेटा अपना, ये कौन है बेटा ये ए वेक्टर, ये कौन है बेटा बी वेक्टर, और ये क्या है बेटा अपना मुंडी के अपोजिट। ये देखो इसका डायरेक्शन ऐसा है बेटा, और ये ऐसा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहां से चला वापिस ही आना, ए बी, ये लो ये रिजल्टेंट, ये मुंडे के अपोजिट आ रहा है तो ये रिजल्टेंट हो गया बेटा अपने पास में। इसको देखो और इसको देखो बेटा, देखो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, और ये देखो डायरेक्शन ऐसा है, इसमें ऐसा दे रखा है इसने, ये ऐसा डायरेक्शन इसमें दे रखा है। बनाओ बेटा जरा, लिखो कुछ भी मान लो बेटा, इसको आप लोग मान लो आर वेक्टर, है ना बेटा, कुछ भी मान लो आर वेक्टर मान लिया। तो बोलो बेटा ये गया, ये मुंडे के अपोजिट, यहां से चलूं दो कंटिन्यू डायरेक्शन पकड़ो बेटा, दो कंटिन्यू ये रही, ये मुंडे के अपोजिट, ये रिजल्टेंट। तो इसको कैसे लिखोगे, बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो बोलो बेटा इसको अपन ने लिखा आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, बोलो बेटा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। मुझे नहीं लगता कोई बच्चों को कोई इसमें कोई दिक्कत आ सकती है कि बेटा ना, दिक्कत आनी नहीं चाहिए बेटा। जैसे ये वाला वेक्टर है बेटा अपने पास में, सेम थिंग इसको देख लो बेटा, कहीं से भी चलो, ऐसे चलो, देखो ये गया, ये मुंडी के अपोजिट, तो ये क्या है बेटा अपना रिजल्टेंट है बेटा। तो ऐसे गया तो ये क्या हो गया बेटा बी वेक्टर, ऐसे इसको मान लिया अपन ने आर वेक्टर, ऐसे आर वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट नहीं होता है बेटा हमेशा, कुछ भी अदर मान लो, सी मान लो इसको, बी वेक्टर आर वेक्टर, ये मुंडे का अपोजिट, ये रिजल्टेंट वेक्टर बेटा अपना। तो ये आर वेक्टर इक्वल टू इस लाइन की जगह क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। ये सिंपल से अपने स्टडी की थी मेरे बेटा, है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे बेटा, सर ये क्यों बता रहे हो, आज जरूरी है बेटा आज के टॉपिक के लिए, वैसे ठीक ही है मेरे बेटे, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये क्या हो गया बेटा अपने रिजल्टेंट क्या है, सी वेक्टर। ये देखिएगा मेरे बेटे, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये क्या आ गया बेटा सी वेक्टर क्या आ गया बेटा अपने पास में रिजल्टेंट आ गए। इसने ये लिखा कि बी वेक्टर इक्वल टू सी माइनस से, समझो बेटा रटने की जरूरत नहीं है। अब वेक्टर नहीं लगा है, एक बिल्कुल कॉमन सेंस सी बात होती है बेटा। तो चलो अपन अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं बेटा, ए वेक्टर ये क्या है बेटा अपने पास में बी वेक्टर और ये क्या है अपने पास में सी, तो अपन क्या लिखेंगे सी वेक्टर इक्वल टू, बोलो बेटा क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपन इसको लिखेंगे बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा बेटा ये रिजल्टेंट अपने पास में है। यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर बी वेक्टर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आ गया ना बेटा ये आपके पास में। यहाँ से लिखूँ बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, बी वेक्टर इक्वल टू आ गया सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, वही तो है बेटा जो अपन लिखना चाह रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे काम की बात क्या थी, काम की बात ये थी, अब समझते हो चलना बेटा, कंपोनेंट अपन लोग बनाएंगे ट्राइंगल लॉ में। इस ट्राइंगल लॉ में मैं थोड़ा सा चेकआउट करता हूँ, अगर आगे कोई और भी सीट बनी हुई है तो इसमें नहीं है, चलो इसी से समझ लेते हैं। देखिए मेरे बेटे ट्राइंगल लॉ में इंपॉर्टेंट क्या था, ये ए वेक्टर बी वेक्टर दो कंटिन्यू ऑर्डर के अंदर जो मुंडे के अपोजिट आएगी वो अपना रिजल्टेंट होता है। ये तो हो गया ट्राइंगल लॉ। इसी को अपन ने पैरेललोग्राम बनाया था, और पैरेललोग्राम कैसे बनाया था बेटा अपन ने, इस वेक्टर बी को क्या उठा करके मैं क्या यहां शिफ्ट कर सकता हूं, क्या मैं इस वेक्टर बी को उठा करके क्या मेरे बच्चों में यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इस वेक्टर बी को, इस वेक्टर बी को उठा के सर यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अगर मैं वेक्टर बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं बेटा, तो आप लोग इसको, आप बच्चे जो हैं इसको जरा फील कर पा रहे होंगे बेटा, यहाँ से अपने पास में ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। बी वेक्टर हटा दिया ना बेटा अपने यहाँ से, ये देखिएगा तो ये बी वेक्टर। तो अब क्या बोलोगे, यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना था, ए और बी के बीच में थीटा, टेल से टेल थीटा, इसको यहाँ पे अपन ने शिफ्ट किया है, ये थीटा, टेल से टेल मिलने के बाद मिनिमम एंगल थीटा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। एंगल के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं बेटा ना। तो सुनो बेटा, अपन ने क्या बोला कि अगर ट्राइंगल होगा तब तो रिजल्टेंट कौन है बेटा अपने पास में, मुंडी के अपोजिट, और पैरेललोग्राम अगर अपने पास में आ गया तब कौन है उसका डाइगोनल, कौन है बेटा
डाइगोनल, मतलब बेटा ये वेक्टर सी जो है अपने पास में, ये इसका विकर्ण बनेगा समांतर चतुर्भुज का, डाइगोनल ये बनेगा मेरे बेटे, है ना। तो इसके ये दो पार्ट, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर अगर हैं तो जो बीच में से जो जाएगा, बीचों बीच नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं, बीच में से जो जाएगा बेटा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। याद रखना, थोड़ी छोटी सी चीज है, मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि अपने को आगे काम में आए बेटा। अपने नेक्स्ट ये देखो बेटा, ये जरा देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक छोटी सी चीज हो, जनरल सी चीज, ये कौन सा बेटा अपने पास में ए वेक्टर है, ये कौन सा बेटा ए वेक्टर है अपने पास में, और ये कौन सा बेटा अपने पास में, ये बी वेक्टर है बेटा अपने पास में, ये बी वेक्टर है मेरे बेटे। ए और बी का रिजल्टेंट ये रहा मेरे बेटे, ए और बी का रिजल्टेंट, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये इसके साथ में कोई ना कोई एंगल अल्फा बना रहा होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरे बेटे, थीटा है। यहाँ तक ही वाली कहानी समझ में आती है, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये होगा इनका रिजल्टेंट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तब क्या करूं बेटा मैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर अपना किधर है बेटा, तो जब बच्चे बोलेंगे सर ये अगर बी वेक्टर है इधर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी है, अपोजिट में कौन है बेटा, माइनस बी वेक्टर है। अब रिजल्टेंट किधर से आएगा, अब रिजल्टेंट किधर से आएगा, इन दोनों वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाते हुए सर ये वाला रिजल्टेंट आएगा इनका दोनों का, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ये आएगा। अब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो बोलोगे सर पूरा का पूरा जो है ना ये और ये 180 है, 180 में से ये कितना हो गया बेटा अपने पास में, थीटा, तो ये वाला कितना बचा बेटा अपने पास में, 180 माइनस थीटा बचा बेटा अपने पास में। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। ये रिजल्टेंट किसका है बेटा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट किसका है बेटा, ए माइनस बी का रिजल्टेंट है। क्या रिजल्टेंट चेंज हो गया, बिल्कुल रिजल्टेंट चेंज हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया, चेंज। अब यहां से ये अल्फा 2 एंगल कोई ना कोई एंगल इससे बना रहा है, ये ऊपर की तरफ कुछ एंगल बना रहा है, ये नीचे की तरफ कुछ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरफ कुछ एंगल बना रहा है। मतलब ए वेक्टर जो है अपने पढ़ा था, ए वेक्टर प्लस जो बी वेक्टर है ना बेटा, वो इक्वल टू होते थे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। हिंदी में इसको क्रम विनिमय में बोलते हैं बेटा अपन लोग। बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है बेटा ना। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का रिजल्टेंट जो है वो ये रहा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट, ए माइनस बी का रिजल्टेंट ये रहा, रिजल्टेंट तो दोनों क्या हो गए बेटा, चेंज। बाकी इस पर डिटेल मेरा बताया हुआ है पीछे वाली वीडियो में, जनरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि वेक्टर रिजल्टेंट वही होगा जो पैरेललोग्राम बनाएगा। मतलब दो वेक्टर अगर ऐसे हैं तो उनसे डायगोनल आप लोग बना दीजिएगा, वो अपना रिजल्टेंट होगा। सुनो, अब बात आ जाएगी बेटा अपने कंपोनेंट, किसकी पढ़ेंगे बेटा, कंपोनेंट का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना बेटा, रिजोल्व करना बेटा उसको। उससे पहले थोड़ी सी हल्की हल्की चीजें बेटा अपने को देखना जरूरी है। एक्स एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या माना था बेटा, एक्स एक्स की डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्स की डायरेक्शन में क्या माना था बेटा, जे कैप, और जेड एक्स की डायरेक्शन में क्या माना था बेटा अपन ने, के कैप, अपने यूनिट वेक्टर माना था। ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये एक्स, ये वाई और जेड, ये है क्या सर, जेड ये है ना बेटा, ये वाला जेड है, ये अपना जेड है, ये वाला जेड। अब इसको थोड़ा सा आप लोग है ना, थोड़ी सी इसकी फिल्म लीजिएगा ना, एकदम थोड़ी वाली। अब तुम किसी को भी एक्स वाई जेड किधर भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे। ये नीचे वाला जो मामला ना, नीचे वाला ये वाला जो प्लेन है, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है बेटा अपने पास में, इसका मतलब क्या है जरा समझना। अगर अपने पास में जेड नहीं है और मैंने ये वेक्टर यहाँ पे बना रखा है, या फिर कोई पॉइंट यहाँ पे बना दिया बेटा, ये पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया कोई पॉइंट बेटा, ये पॉइंट कौन से प्लेन में है, आप बोलोगे सर ये जेड को एक बार छोड़ो, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। किस में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर अपना ये पॉइंट ए है बेटा अपने पास में, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। एक्स वाई प्लेन का मतलब बेटा ये अपना एक्स है और ये अपना वाई है, ये अपना एक्स और ये अपना वाई, और ये पॉइंट यहाँ रखा हुआ एक्स वाई प्लेन के अंदर, इससे ऊपर नहीं है बेटा, ये एक्स ये वाई, तो ये पॉइंट रखा हुआ यहाँ पे अपने एक्स वाई पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। बट अगर इसी पॉइंट को ये देख पा रहे हो आप लोग, ये देख पा रहे हो डस्टर,
अगर अपने पास में ये यहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, किसमें बेटा ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, अगर यही पॉइंट अगर ऊपर आ गए, अब बोलो बेटा कोऑर्डिनेट। अब अगर बात करेंगे इसमें कोऑर्डिनेट की, तो बेटा एक्स भी कोऑर्डिनेट है बेटा इसमें, वाई भी कोऑर्डिनेट है बेटा इसमें, और साथ में कौन सा कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट में इसके अंदर है। मतलब एक्स वाई प्लेन से कुछ ऊपर उठा देंगे तो उसमें कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, तीनों। तो वो ज्योमेट्री कैसी बनेगी फिर अपने को, कैसे दिखेगी, तो वो मेरे बेटे कुछ ऐसे, ये पॉइंट आपका ए था बेटा, ये आपके पास में किसी को भी एक्स मान लो बेटा, वाई मान लो, जेड मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा उस बात से। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाई थोड़ा सा ऊपर है, तो ये किस में आ गया बेटा, इधर से आपके पास में जेड में भी आ रहा है, और इधर से बेटा सॉरी बेटा वाई के अंदर भी आ रहा है। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा है, अगर इसको एक्स माना है तो एक्स है, और अगर जेड मानेंगे तो क्या है बेटा, ये जेड कंपोनेंट अपना है। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक फील करना मेरे बेटे आप लोग। अगर मैं एंगल की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं, ये वाला जो पॉइंट है, बस यहां से कहानी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये वाला ये जो अपना वेक्टर है, वेक्टर ले लेते हैं, इसके साथ में कितना बना रहा है बेटा, अल्फा। एक्स के साथ में, वह एक्स के साथ में कितना बना रहा है बेटा, बीटा। ये वाला एंगल क्या आता है बेटा, पॉजिटिव। तो ये क्या है, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है ना बेटा, ए सी डब्ल्यू है ना, पॉजिटिव बेटा, ए सी डब्ल्यू पॉजिटिव। ये वाला एंगल क्या है बेटा, अल्फा। ये वाला क्या है बेटा, बीटा। और ये वाला क्या है, गामा। आई एम सॉरी बेटा, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला बीटा, और ये वाला क्या है, गामा। थोड़ा पानी पिलाना है बेटा। हाँ जी बेटा जी, है ना, आई एम सॉरी बेटा। तो बेटा ये वाला एंगल क्या है बेटा अपने पास में, अल्फा। ये वाला एंगल क्या है, बीटा। और ये वाला एंगल क्या है बेटा, इसके साथ में गामा है। एंटी क्लॉकवाइज अपन पॉजिटिव लेते हैं, आप लोगों को बिल्कुल बहुत क्लियर होना चाहिए। अब इस गामा का थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक फील कर रहे होंगे बेटा आप लोग, इस गामा का आप लोग रियलिस्टिक फील कर रहे होंगे। ये वाला गामा, ये वाला क्या है बेटा, अल्फा, और ये वाला क्या है बेटा, बीटा बेटा ना। ये वाला एंगल को आप लोग जरा फील कीजिएगा ना बेटा 3D में। आपको मैं फिर से बताऊं, ये वाला कहाँ है बेटा, अगर 3D में बात करेंगे तो बेटा 3D में बात करेंगे एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है बेटा। और अगर थोड़ा ऊपर उठा देंगे बेटा इसको, तो एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट इसके होंगे, कुछ समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार से बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट कहानी अपन इसकी देखते हैं। अब आ जाएंगे बेटा अपने पास में कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, है ना बेटा, कंपोनेंट्स। बेटा कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर बोल दो बेटा। देखो इसको बोलने के बहुत से ढंग होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं अपन, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, है ना बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आप लोग कह सकते हो बेटा इसको, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हो, या फिर और अच्छे से बोलो तो कंपोनेंट्स ऑफ ए पोजीशन वेक्टर आप बोल सकते हो। फिर पोजीशन वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, ये भी आप लोग कह सकते हो मेरे बेटे। ठीक है। रेक्टेंगुलर या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना बेटा। अब ये क्या चीज होती है बेटा ना, देखो बात सीधी सी है बेटा, आपको मैं आसान भाषा में बताऊं बेटा अपने में, तो बात ऐसी है बेटा, कंपोनेंट बोल दो, रिजोल्व करना बोल दो बेटा, ठीक है ना। इनका मतलब क्या है बेटा, इनका मतलब ये है तोड़ना, ब्रेकअप करना। कंपोनेंट्स या फिर रिजोल्व का मतलब है तोड़ना, है ना बेटा, उसको ब्रेक करना। अब तोड़ने या ब्रेक करना मतलब एक वेक्टर को अपन जो है, अगर अपन बोले कि उसके कंपोनेंट बनाना है, उसको रिजोल्व कर रहे हैं अपन लोग, तो अपन बेसिक रूप से ये कह रहे हैं कि अपन उसका क्या कर रहे हैं बेटा, ब्रेकअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्रेकअप। क्या कर रहे हैं बेटा, उसका अपन लोग ब्रेकअप अपन लोग उसका कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना बेटा। अब एक वेक्टर को कितने प्रकार से अपन तोड़ सकते हैं, तो बेटा देखो बात ऐसी है, अपन लोग तोड़ने के जो ढंग हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखो हो सकता है कि अपन एक्स और वाई में तोड़ लें, एक्स और वाई दो कंपोनेंट, इस दो कंपोनेंट में तोड़ लें बेटा, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लें, ऐसा समझिएगा एक बार। ए वेक्टर को, कोई भी वेक्टर ए है, इसको दो पार्ट में तोड़ लें एक्स और वाई में,
हो सकता है अपन 3 में तोड़ दें, एक्स वाई जेड 3 में तोड़ दें, हो सकता है अपन 4 में तोड़ दें, हो सकता है 5 में तोड़ दें, हो सकता है 6 में तोड़ दें। मतलब एक वेक्टर को मिनिमम दो आप पार्ट में तोड़ सकते हो। 2 पार्ट में आप लोग तोड़ सकते हो, कोई भी 2 पार्ट में आप तोड़ सकते हो, और 3 पार्ट में तोड़ सकते हो, 4 पार्ट में तोड़ सकते हो, 5 में तोड़ सकते हो, 6 में तोड़ सकते हो, 7 में तोड़ सकते हो, इनफाइनाइट आप तोड़ सकते हो किसी वेक्टर को। बट अपन ये बोल सकते हैं ना कि किसी भी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट है बेटा, उसके वो कितने हो सकते हैं? मिनिमम कितने होंगे बेटा? 2 होंगे, 2 टुकड़े हो सकते हैं मिनिमम किसी वेक्टर के, और मैक्सिमम बेटा कितने भी बना लो, मैक्सिमम कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं एक वेक्टर के। अपन लोग जो सीखेंगे बेटा वो 2 का भी सीखेंगे, और जिस प्रकार से 2 का सीखेंगे उसी प्रकार से किसका सीखेंगे? अपन तीसरे का सीखेंगे। 2 का सीख गए तो तीसरे का अपने आप ही आ गया बेटा आप बच्चों को, तीसरे का ऑटोमेटिक ही आ जाएगा बेटा अपने को। देखो तो 2 को अपन तोड़ना सीखते हैं बेटा। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, अब देखो बेटा यहाँ पे आपको सिखाया गया, क्या सिखाया गया कि अपने पास में एक वेक्टर है, ऐसे ये लो बेटा, ये वेक्टर है बेटा, ये यहाँ पे एंगल फाई बना रहा है, थीटा बना रहा है, जो भी आप लोग समझो। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एक्स एक्स की डायरेक्शन में है ना बेटा, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। एक्स एक्स की डायरेक्शन के अंदर ये हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है बेटा? वर्टिकल है। इसलिए जो एक्स एक्स पे होगा उसको अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देंगे, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको अपन वर्टिकल कंपोनेंट बोल देंगे। 2/36 घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। 2 की बात करें बेटा अपन अभी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या, इसको क्या मान लिया, इस कंपोनेंट को क्या मान लिया? ए एक्स मान लिया। इसको क्या मान लिया बेटा? ए वाई मान लिया। ये अपने पास में कोई भी वेक्टर ए है बेटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका कौन सा, ये देखो, ये दिखा रखा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट का मतलब ये वाला ए एक्स कंपोनेंट, वो अपने पास में क्या आएगा? ए कोस फाई आएगा बेटा। और ये जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या आएगा बेटा अपने पास में? ए साइन फाई आएगा। ये अपने पास में 2 कंपोनेंट इसके आएंगे बेटा। बात समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है बेटा ये, कि अगर ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा? ए कोस फाई आएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वर्टिकल वो क्या आएगा? ए साइन फाई आएगा। अब आएगा कैसे वो अपन अभी चर्चा करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, ये इस लाइन को आप लोग पढ़ना, कंपोनेंट्स आर स्केलर्स। कंपोनेंट जो होते हैं वो स्केलर होते हैं, मतलब अदिश होते हैं बेटा। कंपोनेंट के क्या होते हैं बेटा? स्केलर होते हैं, अदिश होते हैं। अब देखो ये खुद वेक्टर है। अब इस वेक्टर को अगर अपन तोड़ेंगे 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में अगर अपन तोड़ेंगे तो जो अपने को कंपोनेंट जो मिलेंगे, घटक जो मिलेंगे बेटा अपने को, इसके टुकड़े जो मिलेंगे अपने को, वो क्या होंगे मेरे बेटे? स्केलर होते हैं, अदिश होते हैं बेटा। अब इसकी क्या कहानी है, ये वाला कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, इसको अपन डिटेल में समझते हैं बेटा नेक्स्ट के ऊपर। और नेक्स्ट ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं कैसे होगा बेटा। देखो इसको थोड़े समय हल्का सा, अगर अपने पास में बेटा ये वेक्टर है ए, ये अपने पास में कोई भी वेक्टर है ए, और ये है अपने पास में एक्स, और ये अपने पास में क्या है बेटा? वाई। बेटा कई ढंग से समझ सकते हैं, बट अपन लोग थोड़ा इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। ये एंगल है बेटा अपने पास में थीटा, ये बोला कि ये वेक्टर ए है। अगर ये वेक्टर ए है तो पहली बात बेटा, वेक्टर ए का मोड जो है वो कितना होगा? ए, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी? ए। एकदम शॉर्ट ही बता के जाऊंगा, डोंट वरी बेटा, पहले एक बार मेथड से देखिएगा। तो इस वाले कंपोनेंट को अपन ने मान लिया बेटा ए एक्स, जो एक्स एक्स पे कंपोनेंट है। इसको मान लिया बेटा अपन ने ए वाई। क्या मान लिया बेटा? ए वाई अपने कंपोनेंट मान लिया। अच्छा बेटा, अगर ये जो थीटा है ये इसके एक्स एक्स के साथ में थीटा बना रहा है, हो सकता है वाई के साथ में बनाए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम शॉर्ट में बता के जाऊंगा बेटा, विद इन किसी भी वेक्टर को देखते ही विद इन 5 सेकंड अगर आप लोग कंपोनेंट नहीं बना दो तो बेटा वीडियो मत देखना आप लोग, और कभी भी मत देखना, मैं आपसे कहता हूं। बट पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं। तो एक्स एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो ए एक्स, वाई वाला जो कंपोनेंट है वो ए वाई अपन ने मान लिया। ये एंगल थीटा है, ये वाली लाइन कितनी है बेटा? ए मान लो कि 5 है। देखो बेटा यहां से मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट करता हूं, ये एंगल अगर थीटा है, ये मैग्नीट्यूड ए हो गया, तो मैं इसको ए लिख दे रहा हूं मेरे बेटे। अपने को ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए बेटा, तो पहले ए एक्स पे फोकस करो बेटा। अगर ए एक्स की बात करूं तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा बेटा अपने पास में? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा बेटा अपने पास में? हाइपोटेनियस।
अब इसके अंदर अपने को हाइपोटेनियस अपने पास में है, बेस अपने को निकालना है। तो हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बैठता है? तो आप बोलोगे फ्रॉम ट्राइंगल या फिर फ्रॉम ज्योमेट्री। देखो तो इसमें कौन सा बैठेगा बेटा अपने पास में? देखो बेस है अपने पास में और हाइपोटेनियस है। थोड़ा हिंदी वाले बच्चों की भी हेल्प करूं। बेस का मतलब आधार है और हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण है बेटा अपने पास में। तो इसमें कौन सा बैठेगा अपने पास में? कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और आधार मतलब अपनी इंग्लिश में मैं बताऊं बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बोलो बेटा कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू, बोलो बेटा बेस कितना है बेटा इसका? बेस है ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है बेटा? ए। तो बोलो मेरे बच्चों ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ए कोस थीटा। ए कोस थीटा अपने पास में हो गया, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो ए कोस थीटा हो गया अपने पास में। ठीक है, बात नंबर 1। अब बात आती है दूसरे वाले की बेटा, सेकंड वाले की। तो सर ये कितना होगा? ए वाई कितना होगा? अब बताने के ढंग बहुत सारे हैं, लेकिन अपन लोग बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। ये अगर थीटा मेरे बेटे, तो ये वाला एंगल कितना हो मेरे बेटे? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो आप लोग क्या लिखोगे? ए वाई इक्वल टू, देखो करके देखोगे तो ए कोस, ए वेक्टर जो है इसके साथ में थीटा बना रहा है, इसके साथ में कितना बना रहा है? 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए ये इसका जो कंपोनेंट है वो ए कोस थीटा आया है। तो ए वाई वाला क्या आएगा? ए कोस थीटा की जगह क्या कर दूं बेटा मैं? 90 माइनस थीटा। तो ए वाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा? ए कोस 90 माइनस थीटा। बोलो मेरे बेटे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट में कोस क्या है बेटा? पॉजिटिव। 90 पे चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास में ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपने पास में आ जाएगा। इसको मुझे थोड़ा सा 5 स्टार वाली चॉकलेट में मुझे बंद करनी चाहिए। ये लो मेरे बेटे ए साइन थीटा। अच्छा इसको ऐसा भी कर सकते थे बेटा अपन लोग, इसको कैसे कर सकते थे? यहाँ से मैं एक ट्राइंगल और ड्रॉ कर देता बेटा, यहाँ से ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर देता बेटा मैं। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया बेटा अपने पास? ये हाइपोटेनियस। ये क्या अपने पास में? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बताओ हाइपोटेनियस और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठेगा? ये तो बैठेगा निकालोगे तो कोस कोस बैठेगा बेटा, कोस 90 माइनस थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा, और क्या बन गया अपने पास में? साइन थीटा। आप प्रूफ कर सकते हो, आपको करने की इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कंपटीशन वाले बच्चे को। अब देखो मेरे बेटे, कहने का मतलब अब अभी अपन ने क्या सीखा है, समझिएगा मेरी बात को, कि एक वेक्टर ए था, उसके दो कंपोनेंट अपने बनाए, एक वाला एक्स और एक वाला वाई। वेक्टर ए जो है वो अक्स के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। वेक्टर ए अक्स के साथ में तुम भूल जाओ, तुम ये रखो कि वेक्टर ए जो है इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो इस लाइन के साथ में थीटा बना रहा है, तो ये वाला कौन सा है बेटा? ए कोस थीटा। तो बच कौन सा गया? ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कौन सा है? इस अक्स के परपेंडिकुलर, क्योंकि कंपोनेंट कौन से पढ़ रहे हैं बेटा अपन? परपेंडिकुलर कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। अक्स के, इस अक्स के परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा? ए वाई। वो कौन सा आएगा? ए साइन थीटा आएगा। रुकते जाओ रुकते जाओ रुकते जाओ, पेज का मामला देखना बेटा। यहाँ पे वेक्टर ए इसके साथ में क्या बना रहा है बेटा? थीटा। तो ये वाला कौन सा आएगा? ये वाला कौन सा? ए कोस थीटा। ए कोस थीटा याद रखना, वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाएगा वो ए कोस थीटा, कोस कंपोनेंट आएगा। जो बच गया इस लाइन के परपेंडिकुलर वो कौन सा आएगा? ए साइन थीटा आएगा बेटा अपना। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर दो पॉसिबिलिटी अपने पास में बनती है। सर इसके, सर ये भी है और एक ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो इसके परपेंडिकुलर है। तो फिर सर आपने ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? ये वाला भी तो बनता है बेटा, ये वाला भी तो बनता है नीचे की तरफ। तीसरा आपने ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? तो आपको क्या बताया था बेटा? जिस ट्राइंगल को तोड़ रहे हो वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर था, इसी को तो आपने ए एक्स और ए वाई में तोड़ा है। हाँ जी सर, इसलिए रिजल्टेंट जो होगा वो मुंडे के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, या फिर पैरेललोग्राम का डायगोनल बनना चाहिए। सर और भी सिंपल बताओ बेटा, अगर ये आपका रिजल्टेंट, ये कंपोनेंट ए, इसके परपेंडिकुलर ये रहा, अगर मैं जरा देखो इससे और इससे, इससे और इससे, क्या मैं ट्राइंगल पैरेललोग्राम बना सकता हूं क्या बेटा? ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर तो इधर है बेटा, इससे और इससे, इससे और इससे, बिल्कुल ये डायगोनल बन रहा है बेटा, पैरेललोग्राम बन रहा है आपका, कंप्लीट हो रहा है। बट इससे और इससे आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट आपका इधर है। बात समझ गए होंगे बेटा। अच्छा अब आसान भाषा में बताते हैं बेटा इसको ना। देखो क्या माजरा है बेटा, ये बात ध्यान में रखना कि वेक्टर जो है, वेक्टर
है ना, जिस लाइन के साथ, ये हिंदी इंग्लिश वालों की एक बात है, जिस लाइन के साथ थीटा बनाता है, क्या बनाता है बेटा, थीटा, थीटा बनाता है, वह कौन सा आता है बेटा, कोस थीटा आता है। अगर वेक्टर ए है तो वो ए कोस थीटा आता है। और जो रिमेनिंग है, कौन बेटा, जो रिमेनिंग है वो क्या आएगा बेटा, ए साइन थीटा आएगा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे बेटा। मतलब आप सीधे से बनाते हैं, आप सीधे सीधे बताओगे बेटा, ये वेक्टर अपने पास में कौन है मेरे बेटे, आर, और ये अगर अपने पास में थीटा है तो बोलो बेटा ये क्या बनेगा अपने पास में, आर कोस थीटा। सीधा याद रख लो, डायरेक्ट बोलो, शॉर्ट क्या हुआ, शॉर्ट यही शॉर्ट है कि वेक्टर जिस लाइन के साथ में थीटा बनाता है वो ए कोस थीटा होता है, जो बच गया वो ए साइन थीटा होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, खत्म। ये वेक्टर आर, इसके साथ में क्या बना रहा है, थीटा, तो ये आर कोस थीटा आ गया। और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा, आर साइन थीटा आ जाएगा। इसको आप लोग बोल सकते हो ये आर एक्स है, और ये क्या है मेरे बेटे, आर वाई है। समझते चलना बेटा, सब चीजें बताएंगे आपको। डायग्राम बन रहा है, अगर यही वेक्टर अगर कुछ इस प्रकार का होता, अब देखो ये वाले कंपोनेंट, ये क्या है बेटा, इनमें डायरेक्शन है क्या, बिल्कुल डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है बेटा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, और ओनली मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये क्या है मेरे बेटे, स्केलर है। क्या है मेरे बेटे, स्केलर है। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, वेक्टर खुद वेक्टर है लेकिन कंपोनेंट क्या होंगे, स्केलर। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो और फील आ जाएगा मेरे बच्चों आपको। अगर यही बेटा अगर कुछ ऐसा होता तो क्या करते हैं मेरे बच्चे, मान लो कि ये आर वेक्टर ऐसे होता, बस 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 दिमाग के अंदर वीडियो को पॉज करके और आप लोग एक बार बनाओगे, बोलो बेटा कंपोनेंट, और मान लो कि ये वाला एंगल अपने पास में थीटा है। अब बोलो मेरे बेटे, बोलो तो क्या बोलोगे सर, ये वाला आर कोस थीटा। अब आर साइन थीटा किधर बनाऊं, नीचे या ऊपर, ये बीच में से जाना चाहिए, बीच में से जाना चाहिए, तो सर बीच में से तभी जाएगा, ये वाला तभी जाएगा। देखो डायगोनल, ऐसा बोलो, पैरेललोग्राम ऊपर ले जाने पे बनेगा, नीचे लेके जाऊंगा तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, एक लैंग्वेज। दूसरा सर ये जो है ना, ये डायगोनल बनना चाहिए, डायगोनल तभी बनेगा बेटा जब यहाँ यहाँ एक दूसरा यहाँ पे अपने पास में, तो ये आर कोस थीटा, तो ये क्या है मेरे बेटे, आर साइन थीटा। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे देता बेटा, सेम क्वेश्चन, ये वेक्टर आर है अपने पास में, और ये हो गया बेटा अपने पास में, और ये वाला एंगल जो है आपके पास में थीटा होता है, ये वाला एंगल, और ये अपने पास में एफ वेक्टर, एफ ले लिया बेटा अपन इसको ना, एफ ले लिया, ये एफ वेक्टर है। अब बोलो बेटा, अगर ये एफ वेक्टर है, बात सीधी सी है, वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाएगा वो कोश आएगा, तो ये क्या आ गया बेटा, एफ कोस थीटा, और ये वाला क्या आ गया, एफ साइन थीटा बेटा अपने पास में। जिसके साथ में एंगल बनाता है वेक्टर, जिस लाइन के साथ में एंगल बनाता है वह कोस आता है, जो बच गया वो साइन आता है। आई होप मेरे बच्चे कुछ कुछ बातें समझे होंगे बेटा, कुछ कुछ क्या समझ में आना चाहिए यार बच्चों। देखो नेक्स्ट, है ना, नहीं एग्जाम्पल नहीं करेंगे, एक बार एग्जाम्पल नहीं करेंगे, कट कर दो, मैं आपको एग्जाम्पल और ही करवा दूंगा यार, है ना, और करवा दूंगा मैं, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। देखो, और अभी तो और फिल्म बाकी है। चलो मेरे बेटे, ये वाला वेक्टर बनाया मैंने, वेक्टर बी बनाया। चलो मेरे बच्चों बताओ कंपोनेंट बताओ, और ये बोल रहा है कि ये वाला जो है ये वाला एंगल जो है आपके पास में थीटा है। अब बोलो मेरे बेटे, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, ये वाला कंपोनेंट जो भी है ये क्या आएगा, बी कोस थीटा। जिस लाइन के साथ में एंगल बनाएगा वो कोस आएगा, जो बच जाएगा वो कौन आएगा, बी साइन थीटा। सर इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये डायगोनल बनेगा नहीं, इसलिए इधर आएगा, डायगोनल बनना जरूरी है। आई होप बच्चों फील आ रहा होगा आप लोगों को, है ना बेटा। और कितने एग्जाम्पल दो आप लोगों को, शायद ये वाला बेसिक वाला समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा मैं रिवर्स बैक के अंदर जाऊंगा बेटा मैं, है ना, एक क्वेश्चन करके दिखाएं, करके दिखा देते हैं बेटा ना, करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझिएगा। देखो बेटा, मैं एग्जाम्पल यहाँ बनाता हूँ, वहाँ इधर स्पेस नहीं है। देखो ये वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वाला बताया था, ये क्या था बेटा, थीटा, ए कोस थीटा, ए साइन थीटा। ये क्या था बेटा अपने पास में, ए एक्स, और ये क्या अपने पास में, ए वाई। बेटा समझना, ए वेक्टर जो है इसका मोड कितना है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, ए। ये यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये सिर्फ मोड ही तो है इसका, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए वेक्टर का मोड
इंटू कोस थीटा बेटा। ये इसका मोड है बेटा, मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना मेरे बेटा, है ना, इसका ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या चीज़ है बेटा, ये वही तो चीज़ है बेटा। क्या इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको भी क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं कि ए वेक्टर का मोड इंटू साइन थीटा इक्वल टू ए वाई मेरे बेटे। तो यहाँ पे ये इसका मोड है बेटा, मैग्नीट्यूड है इसका। और मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है बेटा इसका, समझिएगा, मैग्नीट्यूड है बेटा, ये डायरेक्शन नहीं है इसके पास। मोड ले लिया तो डायरेक्शन नहीं है, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये कोस का फंक्शन। तो क्या इसके पास में डायरेक्शन है क्या? सर नहीं है, सिर्फ क्या है इसके पास में मैग्नीट्यूड है। अब कोस की तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी बेटा, 2 4 5 6 10 20 30 50 जो भी है इसकी एक वैल्यू आएगी कोस की तो। और ये भी मैग्नीट्यूड और ये भी मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा का पूरा जो है एक मैथमेटिकल नंबर हुआ है, इसके पास में डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। इसलिए ये क्या होता है मेरे बेटे, स्केलर होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा, इसी को जो ये मेरी बात नंबर फर्स्ट थी और मेरी बात नंबर सेकंड भी बेटा समझिएगा बच्चे। सेकंड वाली बात क्या है, क्या मैं इस वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इक्वल टू, समझना बेटा, ए वेक्टर इक्वल टू, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है बेटा अपने पास में, ए कोस थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं ए वेक्टर इक्वल टू ए कोस थीटा। कौन सा है बेटा इधर, ये एक्स है, आपने एक्स माना, ये किसको माना है, वाई। तो ये एक्स एक्स पे क्या है बेटा अपने पास में आई कैप प्लस, बोलो बेटा ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है बेटा, ट्राइंगल लगाना है बेटा, ट्राइंगल कुबेच कुबेच कुबेच, मुंडी का अपोजिट रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ही तो है बेटा अपना, ऐसे गया ऐसे गया, ये क्या ए कोस थीटा आई कैप, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, तो बोलो बेटा ए साइन थीटा जे कैप, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। बहुत अच्छे खूबसूरत। अगर अपने ए वेक्टर इक्वल टू ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए वाई साइन थीटा, क्या इसको थोड़ा शॉर्ट ऐसे लिख दूंगा बेटा मैं, ए वेक्टर इक्वल टू, इधर कंपोनेंट क्या बना ए एक्स, तो ये क्या आ गया ए एक्स आई कैप, और ये वाला क्या है बेटा ए वाई, क्या है बेटा ए वाई, तो ये प्लस ये क्या आ गया ए वाई जे कैप। बात तो एक ही है मेरे बेटे, है ना बेटा, आई होप समझ ही गए होंगे। आपको मैंने क्या बताया, कुछ अलग थोड़ी बताया बेटा, बिल्कुल भी नहीं बताया बेटा, जो आप सीख के आए हो, ये प्लस ये इक्वल टू ये वही तो चीज़ है। मैं बिल्कुल क्लियरफाई करूंगा बेटा, ए से मुझे मज़ा नहीं आता है। ये मान लो कि आपके पास में बी वेक्टर है और ये मान लो कि आपके पास में सी वेक्टर है, तो बोलो बेटा रिजल्टेंट ये तो क्या लिखोगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू मुंडे के अपोजिट, ये क्या है बेटा अपना ए वेक्टर। ये तो लिखा है बेटा अपन ने, है ना, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये वेक्टर में लिखना है, तो देखो ये तो मैग्नीट्यूड है मेरे बेटे, ये तो क्या है मेरे बेटे, मैग्नीट्यूड है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है बेटा पूरा का पूरा। डायरेक्शन अगर लगानी है तो बेटा इधर डायरेक्शन कौन सी होती है, आई कैप, इधर कौन सी होती है, जे कैप, तो वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दी। आई होप मेरे बच्चों को बातें क्लियर होंगी बेटा। नेक्स्ट पेज पे अपन चलेंगे, क्वेश्चन को करवा देंगे बेटा, आपको और क्वेश्चन करवा देंगे, अपन पहले समझिएगा पूरा मशाला। चलो क्वेश्चन और कर लेंगे अपन लोग, क्वेश्चन और कर लेंगे, छोड़ो बेटा इनको, मैं वापस घूम के करवा दूंगा, या तो इनको मैं आप बच्चों को वापस घूम के करवा दूंगा। देखो बेटा, और देखो थोड़ा समझो यार, जब तक समझोगे नहीं ना बेटा तब तक कोई मतलब नहीं है बेटा चीज़ों का। तो आप मुझे बता सकते हो बेटा, आप लोग क्या बताओगे, बोलो बेटा क्या बताओगे, शाबाश। देखो थोड़ा और करें, अगर ये वेक्टर है बेटा अपने पास में, ये लो बेटा, ये वेक्टर है एफ, और ये इसके साथ में बना रहा है, ये इसके साथ में बना रहा है 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30, और एफ का वैल्यू 10 न्यूटन है। कितना है मेरे बेटे 10 न्यूटन। फिर सिंपल एग्जांपल कराऊं, पहले सिंपल एग्जांपल करवाता हूं बेटा आपको, थोड़ा सिंपल डायग्राम के साथ में करवाता हूं। देखो ये आपके पास में एफ वेक्टर और ये आपके पास में 100 न्यूटन बेटा ना, 100 न्यूटन, थोड़ा डायग्राम जिससे आपको थोड़ा फील आए बेटा। और ये है एंगल आपके पास में 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30। अब समझना बेटा, तो इसके दोनों कंपोनेंट बताओ, एक्स और वाई कंपोनेंट आप बताइए, बहुत आसान है। देखो बेटा नंबर 1 क्वेश्चन, बोलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे मेरे बच्चे, पहले एक बार जरा देखिएगा, जिसके साथ में वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाता है वो कोस, ये वाला कोस, दूसरा किधर आएगा, डायगोनल बनेगा, तो सर दूसरा वाला इधर आएगा। इसको क्या माना था बेटा अपने ए एक्स, ये क्या है बेटा अपना ए वाई, तो बोलो ए एक्स बराबर, या फिर एफ है तो अपन एफ एक्स बोल देंगे बेटा, इसको ए एक्स बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है बेटा कि आप लोग बच्चे जो है ना वो मतलब कि कंफ्यूज हो कि सर ए एक्स लिख रहे हैं एफ एक्स लिख रहे हैं, आपको एफ ले रहे हो तो एफ एक्स लिख लो बेटा,
वो कोई इश्यू नहीं है बेटा ना। देखो समझाना आपको है बेटा, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। ये एफ एक्स, तो बोलो मेरे बच्चों एफ एक्स इक्वल टू जिसके साथ वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाएगा वो कोस। फिर से एक बार, वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाता है वो हमेशा क्या आता है, कोस। तो एफ एक्स बराबर कितना आ गया बेटा, आप क्या लिखते हो, एफ कोस थीटा की जगह कितना है बेटा 30। बोलो बेटा एफ का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 100 इंटू कोस 30। बोलो बेटा कोस 30 रूट 3/2 तो ये कितना हो गया बेटा अपने पास में 50√3। मतलब एफ एक्स इक्वल टू आ गया 50√3। बोलो कोई दिक्कत बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बात नंबर 2, दूसरा कौन सा बच गया, एफ वाई। बोलो बेटा जो बच गया वो कौन सा आएगा, एफ साइन थीटा। बोलो बेटा एफ कितना है 100 इंटू, बोलो बेटा साइन कितना है बेटा 30। ये नहीं है, ये मत कर लेना बेटा एफ वाई, ये 30 है तो ये 60 ना, गलत बात है बेटा। थीटा आपने लेना है बेटा, ये कोस तो दूसरा साइन है ना बेटा, एफ साइन थीटा। तो कितना हो गया मेरे बेटे, ये हो गया 100 इंटू 1/2। तो एफ वाई कितना आ गया बेटा अपने पास में 50। अगर ये न्यूटन है तो ये भी न्यूटन आ गया और ये भी न्यूटन आ गया। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ ही गई होंगी। ये इसके 2 कंपोनेंट हो गए बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपके पास में 100 रुपये हैं, उनको 2 टुकड़ों में आपने तोड़ दिया बेटा। एक जगह आपने खर्च कर दिए 70, एक जगह कर दिया आपने 30। अगर दोनों को वापस ऐड करो तो क्या आपके पास में 100 होनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब इसको और इसको जब मैं ऐड करूं तो क्या मेरे पास में 100 आना चाहिए, बिल्कुल 100 आना चाहिए बेटा। इसका जरा देखो मेरे बेटे, देखो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो सीधा जोड़ दो बेटा 50 प्लस 50√3, 50 प्लस 50√3 ऐड कर दो बेटा। ना 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 बेटा, स्केलर है ये, तो स्केलर से ऐड कर दिया बेटा। ये कैसा बेटा, वेक्टर। अब जरा लिखो मेरे बेटे इसको, पहले देखो आपको लिख के बताता हूं, एफ वेक्टर इक्वल टू, ये गलत, बोलो बेटा एफ वेक्टर इक्वल टू, ये क्या है एफ एक्स आई कैप प्लस का एफ वाई जे कैप। तो बोल मेरे बेटे एफ वेक्टर इक्वल टू, बोलो बेटा सीधा बोल दो बेटा, ये कितना है 50√3 आई कैप प्लस ये कितना है बेटा 50, और ये किधर है बेटा जे कैप, ये किधर है जे कैप। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया बेटा। मैग्नीट्यूड निकाल रहा मेरे बेटे, कैसे सिखाया था तेरे को गुरुजी ने मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, क्या बताया था गुरुजी ने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, आई कैप के जो मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर कर दो बेटा। तो इधर कितना आ जाएगा बेटा 50 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, समझते चल मेरे बेटे, प्लस इधर क्या होगा मेरे बेटे 50 का स्क्वायर, ये 50 का स्क्वायर, इसका क्या होगा बेटा रूट। बोल बेटा 50 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे बेटे, इसमें से कॉमन आ गया और बाहर आ गया रूट से, तो बाहर कितना आ गया मेरे बेटे 50 आ गया बेटा अपने पास में। बाहर 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 कितना आ गया बेटा अपने पास में 50 का स्क्वायर, तो बाहर आ गया बेटा अपने पास में 50, और अंदर कितना बच गया, ये हाँ बच गया 3, यहाँ कितना बच गया बेटा 1, 3 + 1 4, 4 का रूट कितना होगा बेटा 2, तो 50 × 2 तो कितना आ गया मेरे बेटे 100। इसका मतलब अपने कंपोनेंट सही है। आई थिंक पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों को समझ में आया होगा, हाँ या ना। अच्छा, क्या अपन अब थोड़ा थोड़ा 1-2 चीजें और आगे बताता हूँ। क्या इस क्वेश्चन को बेटा अपन लोग ऐसे भी कर सकते थे क्या, देखो वेक्टर एफ इक्वल टू 100 न्यूटन, ये कितना दे रखा था बेटा अपने को 30, ये क्या था बेटा एफ एक्स, और ये क्या है एफ वाई। हाँ मैं वो चीज़ तो आपको बताना भूल गया यार बच्चों, कौन सी, ये देखो ये वाला जो कंपोनेंट आपने लिया 50√3, डायरेक्शन है क्या, नहीं है सर। एफ वाई 50 न्यूटन, डायरेक्शन है क्या, नहीं है। इसका मतलब जिसके पास में डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या है, स्केलर है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट आपको मिले हैं वो कैसे मिले हैं बेटा, आपको स्केलर मिले, स्केलर आपको कंपोनेंट मिले हैं बेटा। अच्छा अब बेटा सुनो सुनो यार सुनो, मुझे एफ एक्स निकालना है। अभी गुरुजी ने क्या बताया कि वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाता है वो कंपोनेंट कौन सा आता है बेटा, कोस कंपोनेंट आता है। कौन सा, कोस। तो बेटा सुनो ये 30, तो बोलो एफ एक्स बराबर ये वाला वेक्टर इसके साथ में 30 बना रहा है, तो ये कितना आ जाएगा एफ कोस 30, ये वाला एफ कोस 30, एफ का वैल्यू कितना होगा 100 इंटू कोस 30 √3/2, तो कितना होगा आपके पास में 50√3 न्यूटन। बिल्कुल सर एफ एक्स अपने पास में आ गया, ये वाला कोई दिक्कत नहीं थी सर। ये वाला एफ साइन थीटा, अब मेरी बात सुनो, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये अगर 30 है तो ये कितना है मेरे बच्चों 60,
तो क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एफ वेक्टर जो है वो एफ एक्स के साथ में 30 बना रहा है, तो एफ कोस 30, एक ही बात बताई थी कि वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाएगा वो कोस आएगा बेटा। तो एफ जो है वो इसके साथ में 30 बना रहा है, तो ये एफ कोस 30 आ गया। ये वाला जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो इसके साथ में बना रहा है 60, तो ये वाला कितना आ जाएगा बेटा, एफ वाई कितना आ जाएगा, बोलो बेटा सर। एफ वाई जिसके साथ में वेक्टर एंगल बनाता है वो कोस आता है, तो बोलो बेटा ये वाला कितना आ जाएगा, एफ वाई इक्वल टू एफ, बोलो बेटा कोस 60, एफ कोस 60, एफ कोस 60। तो फिर सर यहां पे आपने ये एफ वाई साइन कैसे लिया, ये बेटा आपको जब ये वाला जब कोश है थीटा सेम, अगर ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और ये भी कितना है मेरे बेटे 30 डिग्री है, ये वाला जिसके साथ में एंगल बनाता है वो कोश, जो बच गया दूसरा वो कौन सा आएगा बेटा, साइन। लेकिन ये बात तो हमेशा वैलिड है कि जिसके साथ में एंगल बनाएगा वो कोश आएगा बेटा, ये तो ऑलवेज वैलिड है। अब मैंने वही कर रहा हूं बेटा, अगर ये 30 डिग्री इसके साथ में बना रहा है तो ये आ गया एफ कोस 30, इसके साथ में 60 बना रहा है तो ये आ गया एफ कोस 60। बोलो बेटा एफ इंटू कोस 60, एफ का वैल्यू कितना है बेटा, एफ का वैल्यू रख देते हैं बेटा अपन लोग, है ना, एफ का वैल्यू रख देते हैं बेटा अपन लोग। एफ का वैल्यू रखो बेटा, एफ का वैल्यू कितना है बेटा, 100 इंटू कोस 60 1/2, मर गया, कितना आ गया बेटा 50 न्यूटन। आंसर तो वही आया बेटा, आंसर तो वही आया मेरे बच्चों। मतलब ये है कि गुरुजी आपने जो बात बताई थी वो बिल्कुल फैक्ट है कि वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाएगा वो हमेशा कोस आएगा। तो जिसके साथ में एंगल बना रहा है वो कोस ले लो, बाकी बच गया वो साइन। अगर उसको भी तुम कोस ही करना चाहते हो तो ये वाला वेक्टर इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है वो देख लो मेरे बेटे, बात एक ही है मेरे बच्चों। नेक्स्ट बेटा मजा आना चाहिए यार बच्चे लोगों, देखो आप लोगों को ना एकदम बिल्कुल बेसिक जीरो से एकदम मैं लेके चल रहा हूँ, तो जरूर आपको मजा आना चाहिए बेटा इसके अंदर। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, क्वेश्चन का तुम टेंशन ही मतलब बेटा, क्वेश्चन का पूरा मतलब एक ये मान के चलो कि मेरे घर पे और गाड़ी के अंदर पूरा लाइब्रेरी भरा पड़ा है बेटा, जितने क्वेश्चन लगवाने उतने मैं लगवा दूंगा बेटा। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप आप लोग बच्चे करो बेटा। हाँ जी, चलो 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 चले आगे बढ़े। अच्छा और क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो ये वाला जो क्वेश्चन था इसको कैसे करोगे बेटा बच्चे, जो एक क्वेश्चन था अपना पीछे ये वाला, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। थोड़ा बड़ा करूं आप बच्चों के लिए, बड़ा करूं तो जरा देखो, कुछ ज्यादा तो बड़ा नहीं कर दिया मैंने। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 12 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बड़ा कर ही सकते हो शायद। क्या बोल रहा है ये कि आपके पास में 12 न्यूटन का है, ये क्या क्वेश्चन था बेटा, वो 12 न्यूटन का है बेटा फोर्स, और एक्स के साथ में कितना बना रहा है बेटा, वो 45 बना रहा है बेटा। तो ये बोल रहा है कि कितने कंपोनेंट होंगे, अब तो सीधा लिख दो बेटा, वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाएगा वो कोस, तो 12 कोस 45 तो कितना होगा 12 इंटू कोस 45 1/√2। इसको आप मर्ज करना चाहो तो और भी कर सकते हो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। और बोलो बेटा ये वाला जो है ये वाला कितना आएगा, बोलो बेटा, जिसके साथ में बना रहा है वो कोस, जो बच गया वो साइन, थोड़ा ऐसे याद रखो तो ज्यादा बेटर है। तो ये 12 साइन, बोलो बेटा 45, तो 12 इंटू 1/√2, बात वही है बेटा, आंसर वही है मेरे बेटे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा अपना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और बेटा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जो यार एकदम बेसिक सी बारीक चीज़ हो जो बताना भूल जाऊँ। मैं शायद ये बता चुका हूँ बेटा आपको कि ये देखो बेटा इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इनके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए दोनों क्या होंगे बेटा, स्केलर होंगे। ये शायद मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक वेक्टर के कंपोनेंट जो होंगे वो स्केलर होंगे, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इनके पास में डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ इनके पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा बेटा जरा एक बात ये भी बता सकते होगे बेटा मुझे कि देखो कंपोनेंट जो है ना बेटा, कंपोनेंट क्या क्या आए थे बेटा इसके, एक वेक्टर के कंपोनेंट, वेक्टर के जो कंपोनेंट है आपके पास में या तो आएगा एफ कोस थीटा, या फिर वो दूसरे वाला भी बेटा आप लोग करोगे तो वो एफ कोस अल्फा बेटा जो भी है आपके पास में, या एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा बेटा, दो कंपोनेंट है बेटा आपके पास में। तो बेटा देखो ऐसी बात है बेटा कि थीटा जो है ना, अगर इसकी बात करूं अगर थीटा जो है ना बेटा, इसके जो कंपोनेंट जो है ना बेटा वो मे बी पॉजिटिव
मे भी नेगेटिव और मे भी जीरो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, तुम्हें बेटा मालूम ही है। अगर कोस की बात करूं तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तब कोस कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोस कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, आपके लिए पॉजिटिव आएगी बेटा। फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव, बिल्कुल साइन भी पॉजिटिव, तो दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव आएंगे बेटा आपके पास में फर्स्ट वाले के अंदर। सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस बोलो, साइन, साइन बोलो, साइन तो पॉजिटिव है, तो ये वाला तो क्या आएगा बेटा, सेकंड में पॉजिटिव आएगा बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड वाले में का मतलब कितना होगा, 90 से 180 बेटा। लेकिन कोस क्या होता है बेटा, कोस क्या होता है सेकंड में, नेगेटिव होता है। 90 से 180, कोस 90 जीरो हो गया बेटा, 180 तक कितना होता है बेटा, ये नेगेटिव होता है बेटा, ये कोस 180 कितना होता है, -1 होता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर मैं बात करूं सेकंड के अंदर, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप तुम बच्चे शायद मेरी बात पकड़ कर रहे होंगे मेरे बेटे। जैसे दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री एंगल दे दिया बेटा आपको कि एक्स एक्स के साथ में 120 बना रहा है, फिर कंपोनेंट बताओ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे 120 पे ये वाला सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड में है तो ये वाला क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, और ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बेटा। तो वही बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है जीरो हो बेटा, है ना, कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है आप बच्चों के लिए इस बात का। अब चलो बेटा ना कुछ क्वेश्चन और करेंगे, कुछ क्या क्वेश्चन तो अभी करेंगे मेरे बेटे। अब देखो अभी जो मैंने सिंपल आपको तोड़ के जो क्वेश्चन बताए ना कि बेटा एफ वेक्टर इक्वल टू ये कर दो और ये कर दो और ये कर दो, अब थोड़े अपन ढंग के क्वेश्चन करेंगे मेरे बेटे, है ना। और ढंग की बात बता के जा रहा हूँ, बात सुनना बेटा ध्यान से, है ना बेटा। बेटा ये जो आपके पास में वेक्टर था, ए वेक्टर, ये जो लाइन थी बेटा आपके पास में एक्स, ये एंगल था बेटा थीटा। ये आपके पास में मान लो कि आपके पास में जो कुछ भी है ना, ये एक्स है, चलो आप एक्स लेके चल रहे हो, तो ये क्या बेटा आपके पास में वाई। बेटा कंपेयर करते हुए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा मजा आए यार। बेटा ए वेक्टर जो है, बताओ बेटा, ये वाला एक्स के इसके साथ में थीटा बना रहा है, तो ये क्या आएगा बेटा, ए कोस थीटा। किसी बच्चे को आपत्ति नहीं। ये कितना आएगा बेटा, ए साइन थीटा आएगा। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, या फिर क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे भी समझा सकता हूँ मेरे बच्चों को, ये वेक्टर ए है, ये एंगल अल्फा है। देखो बेटा समझाने के तरीके हैं, है ना बेटा। और ये आपका अगर कॉन्सेप्ट पकड़ कर गया तो फिर दिक्कत नहीं है मेरे बेटे, है ना बेटा। और ये एंगल है आपके पास में बीटा, ये क्या है, बीटा। तो ए वेक्टर जो है, ये वाला जो वेक्टर है, इस लाइन के साथ में कितना बना रहा है, अल्फा, तो ये क्या आएगा बेटा आपका ए कोस अल्फा। ये वाला जो वेक्टर है इसके साथ में कितना बना रहा है, बीटा, तो ये वाला क्या जाएगा बेटा, ए कोस बीटा। जिसके साथ में जो एंगल बनाएगा तो वो कोस आएगा बेटा, जिसके साथ में जो एंगल बनाएगा तो वो क्या आएगा मेरे बेटे, कोस आएगा। क्या आएगा बेटा, कोस आएगा, ए कोस बीटा। ये वेक्टर इसके साथ में अल्फा तो ए कोस अल्फा, ये वेक्टर इसके साथ में बीटा तो ये ए कोस बीटा। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ बेटा, है ना। और ये आपके पास में, चलो ये आपके पास में क्या है बेटा, जेड, इसके साथ में कितना बना रहा है बेटा, ये अल्फा, इसके बीटा, और ये मान लो कि आपके पास में गामा है। कितना है मेरे बेटे, गामा। तो बोलो बेटा ये वाला क्या जाएगा बेटा, ए कोस गामा, हे कोस गामा बेटा। बड़ा एकदम कॉमन सेंस से जवाब दे सकते हो आप लोग कि वेक्टर जिसके साथ में एंगल बना रहा है वो कोस आ रहा है बेटा, तो ये क्या आ गया, ए कोस अल्फा। वेक्टर ए इसके साथ में बीटा तो ए कोस बीटा। कर चुके बेटा, अपन प्रूव कर चुके। इसके साथ में क्या जाएगा, अगर इसके साथ में गामा बना रहा है, ये सॉरी माफी चाहूँ बेटा मैं, एंगल ये यहाँ से यहाँ बेटा ना, हाँ ये कितना एंगल, ए वेक्टर इसके साथ में कितना बना रहा है बेटा, जेड के साथ में गामा, तो ये ए कोस गामा आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, ए एक्स बराबर, है ना बेटा, ए एक्स मतलब एक्स एक्स पे, है ना बेटा, एक्स वाई जेड कितना आएगा बेटा, ए कोस अल्फा। बोलो बेटा ए वाई बराबर कितना आएगा बेटा, ए कोस बीटा, ए वाई बराबर ए कोस बीटा। और ए जेड इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ए कोस गामा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहाँ दिक्कत आ गई बेटा, बिल्कुल। इनको अपन क्या बोलते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए कोश अल्फा, इसके साथ में बीटा तो ए कोश बीटा, ए कोश गामा, इनको अपन बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन अपन इसको बोलते हैं। हिंदी के अंदर एक सदिश की दिक कोजाएं अपन इसको बोलते हैं, दिक कोजाएं।
ए कोस अल्फा, ए कोस बीटा, ए कोस गामा, क्या बोलेंगे बेटा अपन, दिक्कोजें अपन इसको बोलते हैं मेरे बेटे, है ना। कोसाइन्स अपन बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन का मतलब कोस फंक्शन आ रहा है, कौन सा फंक्शन आ रहा है, कोसाइन, तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन, कोस आ रहा है, कोसाइन का मतलब कोस थीटा बेटा ना, कोस एंगल। तो इसलिए जब भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकालो बेटा, तो आपको हमेशा कौन सा फंक्शन लेना है बेटा, कोस लेना है। आया कैसे वो मैंने आपको प्रूफ करके बता ही दिया था मेरे बेटे। इसके अंदर एक बात आप लोग जरूर याद रखना मेरे बेटे, क्या याद रखना, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, मैथमेटिक्स की अगर बात कहूँ तो ये एल, ये एम और ये क्या है बेटा एन। और मेरे प्यारे बच्चों के वो अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे जाके बहुत यूज होगा बेटा इसका। और क्या है मेरे बेटे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, आपका 1 आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ बात करूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस का ए जेड स्क्वायर कितना आना चाहिए बेटा आपके पास में, 1 आना चाहिए बेटा आपके पास में। या फिर इसकी बात करूँ तो ए कोस एल्फा का स्क्वायर प्लस ए कोस बीटा का स्क्वायर प्लस ए कोस गामा का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 1 होता है। बहुत काम में आएगा बेटा, बहुत काम में आएगा, अभी छोटी सी चीज है लेकिन ध्यान में रखिएगा बेटा। सर हुआ कैसे ये बताऊं इसको भी थोड़ा सा, चलो मेरे बच्चों बताते हैं, देखो बताते हैं बेटा, इसको भी आप बच्चों को बताते हैं। अभी एक बार मुझे दोबारा से इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे इसका, तो चलो बनाते हैं, है ना बेटा। यह है अपने पास में क्यूब, या फिर चलो नॉर्मल डायग्राम बनाता हूँ यार, है ना, क्यों आप बच्चों को इतना, वेक्टर ए एक्स वाई क्या है बेटा जेड, बोलो बेटा, ये तो कुछ चल रहा है भाई, कितना है बेटा अल्फा, कितना है मेरे बेटे बीटा, और ये कितना है बेटे गामा। तो मेरे बच्चे फटाफट से मुझे बता देंगे एक्स एक्स की डायरेक्शन में वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो बोलो बेटा ए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा ए कोस अल्फा, और ए वेक्टर बीटा वाई के साथ में बीटा तो ए कोस बीटा, और इसके साथ में कितना बना रहा है गामा, तो ए जेड बराबर कितना आ गया ए कोस गामा। अभी लिख के आए हैं मेरे बेटे, और क्या बताई थी बेटा आपको थ्योरम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको बोला जाता है एल एम और एन बेटा। अब ये 1 कैसे होता है जरा आइए, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे क्या वेक्टर ए ये जो यहाँ पे है क्या तीनों कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, इसमें एक्स वाई और जेड होंगे। तो मुझे बताओ इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखूं, क्या मैं वेक्टर ए बराबर ऐसा लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप, बोलो बेटा ए वाई जे कैप प्लस बोलो बेटा ए जेड के कैप वेक्टर फॉर्म में, बोलो बेटा हाँ या ना मेरे बेटे। अरे सिंपल बात मैं बताता हूँ बेटा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 2, मान लो कि 3, 4 मान लो, ऐसा कोई है आपके पास में 2, तो क्या इसको आप क्या लिखोगे बेटा, ऐसा तो लिखोगे 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, पहला x को, दूसरा y को, तीसरा z को बेटा, ये तो लिखा है बेटा मैंने। अच्छा सुनो इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई, मैग्नीट्यूड निकालो, क्या बताया था गुरुजी ने, बोला कि आई कैप जे कैप और के कैप के जो मल्टीप्लाई में है उनका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर सबको ऐड कर दो, रूट कर दो। सिंपल भाषा में बोलो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बोलो बेटा ए वाई स्क्वायर प्लस बोलो बेटा ए जेड स्क्वायर, उसका क्या आ गया रूट। यहां तक इस कहानी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों को, वेक्टर फॉर्म के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, करो बेटा स्क्वायर करो, करते हैं इसको आगे के जोड़ना है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बोलो बेटा ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू, बोलो बेटा जोड़ दिया ना, इसको स्क्वायर करो बेटा, ए कोस एल्फा का स्क्वायर प्लस ए कोस बीटा का स्क्वायर प्लस ए कोस गामा का स्क्वायर, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। बोलिए कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा आपके पास में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बोलो बेटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ये कितना हो गया बेटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल ये इसके बराबर चल रहा है बेटा। शायद मुझे लग रहा है कि जगह थोड़ा स्पेस जो है वो कम रह गया अपने पास में, नेक्स्ट में अपन लेके चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ आप बच्चों को, देखो है ना बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 ये करना था। बोलो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्यों किया
देखो बेटा ए एक्स ए कोस एल्फा, इसी को तो एल बोला, ए वाई बराबर ए कोस बीटा, इसी को तो एम बोला, ए जेड इक्वल टू ए कोस गामा इक्वल टू एन, ये बराबर 1 करना है बेटा अपने को। तो देखो हाँ, ए एक्स इक्वल टू ए कोस एल्फा, तो स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा सीधा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, बोलो बेटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस बोलो बेटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। आई होप समझ में आ रहा है कि बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है क्या? आना चाहिए बेटा। सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना। अच्छा बेटा, ये किसके इक्वल चल रहा है बेटा अपना? ये मामला किसके इक्वल चल रहा है? ये चल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना बेटा, इसके बराबर चल रहा है बेटा अपना। क्या इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा आ गया, इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? देखो मेरे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से रूट हटा दूँ, अगर मैं रूट हटा दूँ तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि बेटा मैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हटाऊंगा तो क्या इधर स्क्वायर आ जाएगा? हाँ जी गुरुजी, बात सही कह रहे हो आप। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? ए स्क्वायर। बोलो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास में क्या बन गया? कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आई होप यार बेटा समझ में आया होगा। खैर प्रूफ आप लोग मैथमेटिक्स में करते हो, बट मैथमेटिक्स इज ऑल्सो माई फेवरेट सब्जेक्ट, और मेरा मन किया कि चलो बच्चों को बताइए दे, वरना सोचेंगे गुरु जी ऐसे चलते चलते हवा में तीर मार गए कि हुआ कैसे। आई होप समझ में आया होगा बेटा। समझते हो जाना, समझते हो जाना बेटा। इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत जानदार क्वेश्चन बनेंगे यार, बहुत जानदार और शानदार क्वेश्चन निकाल के लेके आऊंगा बच्चों के लिए। अच्छा तो अब सुनो, हाँ एक बात और, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखो बेटा इसमें मजा आएगा यार आपको करने के बाद में, है ना। देखो क्या है बेटा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर है अपने पास में बी, दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा? थीटा। दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा? थीटा है बेटा अपने पास में। अब देखो सुनो बेटा, मैं इसको किस प्रकार से पढ़ सकता हूँ? मैं कई प्रकार से पढ़ सकता हूँ। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वेक्टर बी जो है इस लाइन के साथ में एंगल क्या बना रहा है बेटा? थीटा। तो क्या आएगा बेटा? ये वाला कौन? ये वेक्टर बी इस लाइन के साथ में बना रहा है थीटा, तो ये वाला क्या आ जाएगा बेटा? बी कोस थीटा। तो बताओ बेटा बी साइन थीटा किधर है? ये वेक्टर है बेटा बी साइन, ये बी इसके साथ में थीटा, तो ये बी कोस थीटा। बी साइन थीटा क्या है? ये सब जिस वेक्टर को तोड़ रहे हो ये रिजल्टेंट ही तो है, वो पैरेललोग्राम बनना चाहिए इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। ये क्या है बेटा अपने पास में? बी साइन थीटा। समझ लिया? बहुत अच्छे। अब दूसरी बात भी समझो, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि वेक्टर ए जो है इस लाइन के साथ में क्या बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला वेक्टर ए इसके साथ में थीटा, तो सर ये आ सकता है ए कोस थीटा। तो ए साइन थीटा कहाँ है? इसके परपेंडिकुलर, ए का जो ये वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये क्या है? ए साइन थीटा। बड़ा कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? एक नहीं आई तो एक बार दोबारा देखना। वेक्टर बी इसके साथ में थीटा, तो ये बी कोस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर दूसरा बी साइन थीटा। अब वेक्टर ए इसके साथ में थीटा बना रहा है, तो वेक्टर जिसके साथ में थीटा बनाता है वो कोस, तो ये ए कोस थीटा, ये ए कोस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा है? ये बी साइन थीटा, ए साइन थीटा। इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब बेटा इधर देखो बेटा, इन दोनों को जरा देखो, अच्छी बात बता रहे हैं, दो बात बता के जाऊंगा, इन दोनों को जरा देखो, ठीक है बेटा, और इन दोनों को जरा देखो, बस फोकस यहीं पे बेटा, ये फोकस यहीं पे। क्या चीज है ये? आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको ये बोलोगे कि ये ए कोस थीटा क्या है? ए कोस थीटा जो है वो ए का कंपोनेंट है। ए का क्या है? कंपोनेंट है। किधर? बी के डायरेक्शन में। फिर से ए कोस थीटा क्या चीज है? ए कोस थीटा जो है वो ए का सर कंपोनेंट है। किधर जा रहा है वो? बी के डायरेक्शन में। तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि ए कोस थीटा जो है, ए कोस थीटा, व्हाट इज ए कोस थीटा? आप बोलोगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर,
कंपोनेंट ऑफ ए का तो बेटा ए कोस थीटा आ रहा है तो भाई ए का ही तो होगा। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये बी वेक्टर है, ये बी के डायरेक्शन के अंदर इसका ए कोस थीटा कंपोनेंट है। आई होप समझ में आई होगी इसको। और हिंदी के लिए बताऊं बेटा मैं कि सदिश ए जो है, जो आपका सदिश ए है, उसका बी की दिशा में, बी की डायरेक्शन के अंदर इसका घटक ए का, ए कोस थीटा क्या है बेटा? ए कोस थीटा है ए सदिश का कंपोनेंट है बेटा, घटक है। किधर है? बी की दिशा के अंदर। तो ए सदिश का बी की दिशा में कंपोनेंट है बेटा। आई होप बात समझ में आई होगी। क्या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मैं ऐसा ही बोल सकता हूं बेटा, जो बी जो है ना, ए का कौन सा पार्ट जो बी के ऊपर पड़ा है? तो आप ऐसे बोलोगे सर ए का जो है ना, ए कोस थीटा जो पार्ट है वो बी के ऊपर पड़ा है, बी वाली लाइन के ऊपर पड़ा है। ये बी था, इसके बी के ऊपर पड़ा है, फिर बी की दिशा में पड़ा है, इसके ऊपर पड़ा है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, व्हाट इज ए कोस थीटा? आप इसको ऐसे बोल सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ये भी आप लोग इसको कह सकते हो। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अपना प्रक्षेप। ए का किस पे? बी पे के ऊपर प्रक्षेप। अरे बेटा छाया कितनी आएगी इसके ऊपर? ए की कौन सी छाया आएगी? ए साइन थीटा आएगी कि ए कोस थीटा आएगी बेटा? इधर ए वेक्टर ये थीटा, तो ए कोस थीटा आएगी बेटा। बी के ऊपर छाया पड़ेगी, ए कोस थीटा आएगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ऐसा भी इसको बोल सकते हो मेरे बेटे। अच्छा, इसको क्या बोलोगे बेटा? इसको जरा मुझे बताओ, ये क्या चीज है? बी ये बी कोस थीटा क्या है सर? बी कोस थीटा जो है वो बी का कंपोनेंट है। व्हाट इज बी कोस थीटा? बी कोस थीटा जो है वो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ बी, बिल्कुल बी कोस थीटा तो बी का ही होगा बेटा। किसके डायरेक्शन में है बेटा? ये ए की डायरेक्शन में। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की डायरेक्शन में। क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि बी की कौन सी छाया ए के ऊपर पड़ी है? बी की बी कोस थीटा पड़ी है। कौन सी पड़ी है? बी कोस थीटा। तो आप बोलोगे प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन? कौन पड़ा? ए के ऊपर कौन पड़ा है बेटा? ए के ऊपर पड़ा है बी कोस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप। किसका? बी का किसके ऊपर? ए के ऊपर प्रक्षेप बेटा। आप ऐसा भी इसको बोल सकते हो। आई होप थोड़ा क्लियरिटी आया होगा मेरे बेटे। तो दो वर्ड एक जैसे होते हैं बेटा ना, देखो समझ तो जाना बेटा, समझ तो जाना। और फिर यहीं से तुम वेक्टर और स्केलर इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लोगे, वेक्टर एडिशन भी यहीं से आ जाएगा। सॉरी, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको आप लोग बोलते हो, सदिश गुणा जिसको आप लोग बोलते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहीं से आएगा, डॉट मल्टीप्लिकेशन भी आपका यहीं से आएगा, अदिश गुणा सदिश गुणा आपके यहीं से आएंगे मेरे बेटे, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा बेटा। और क्या आएंगे? कंपोनेंट भी यहीं से आएगा आपका, प्रोजेक्शन भी आपका यहीं से आएगा। सब कुछ खेल तमाशा कंपोनेंट का ही और किसी का भी नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा इतना जोर दिया था इसके अंदर कि बच्चों को थोड़ा समझ में बैठे मेरे बच्चों। तो बात समझ गए होंगे। चलो बेटा ना, देखो थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ आप बच्चों को। अगर थोड़ा नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिपीट मार लेना बेटा, एक बार है ना, रिपीट मार लेना, ठीक है ना। जो वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाएगा वो उसका हमेशा कोस आएगा, जो बच जाएगा इसके परपेंडिकुलर वो हमेशा साइन आएगा मेरे बेटे, ठीक है। हाँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब ये वेक्टर ए था, इस बी के साथ में कितना बना रहा है बेटा? ये वेक्टर ए इसके साथ में कितना बना रहा है? थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? ए कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर कौन सा है? ये। तो ये क्या आएगा? ए साइन थीटा। इसको तोड़ रहे हो ना, तो ये डायगोनल बनना चाहिए, तो ये ए साइन थीटा, ये और ये दो कंपोनेंट हो गए। अब इसको तोड़ रहे हो, ये बी जो है वो इसके साथ में थीटा बना रहा है, तो बी कोस थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या है? बी साइन थीटा। अब बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ बेटा देखो, थोड़ा सा आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, ये वाला ये रहा, समझ पा रहे हो बेटा? इसको अगर मैं रोटेट करूंगा, ये देखो 90 जैसा फील आ रहा होगा, ये और ये 90 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आई होप बात समझ में आई होगी। अच्छा बेटा, अब एक बात और सुन लो यार, है ना, और बहुत काम की, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। अब सुनना बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा, दोनों क्वेश्चन का अंतर समझना, ये ए वेक्टर है और ये बेटा आपका बी वेक्टर है और ये एंगल आपके पास में थीटा है। मैं अब आपसे पूछूं कि वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ, वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे? सर वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए जो इसके साथ हम कितना बना रहा है? थीटा। तो आप बोलोगे सर ए कोस थीटा आएगा। घबराने कौन सी बात है? फिर मैं बोलूं बी का ए के डायरेक्शन में बताओ, बी वेक्टर का ए के डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर बी ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है? थीटा।
तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा बेटा अपना बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। सर हमें कोई फर्ज नहीं, कोई हमें आपत्ति नहीं है। अच्छा तो अब ये क्या बोलोगे, ए कोस थीटा क्या है, बी के डायरेक्शन के अंदर ए का कंपोनेंट, या फिर बी के ऊपर ए की छाया प्रोजेक्शन है। बी कोस थीटा क्या है, ए के डायरेक्शन के अंदर बी का कंपोनेंट, या फिर बी की ए के ऊपर छाया, अरे पड़ा है इसके ऊपर बी की छाया। अच्छा और सुनो, अगर मैं आपको कंपोनेंट पूछ लूं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ए के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है, ये बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट है, और ये बी कोस थीटा ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट है। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ये वेक्टर ए है बेटा, और ये आपके पास में वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, कितना है बेटा, थीटा नहीं है इस बार आपके पास में। बढ़िया तो तभी लगेगा ना, ऐसे तभी ट्विस्ट क्या होगा। अब बोलो बेटा, अब मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, वही पूछूं बेटा, है ना, फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए का इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अब यहां पे तो आपके पास में थीटा था मेरे बेटे, तो अब बच्चों ने बड़ा दिमाग लगा लिया। फिर क्या दिमाग लगाया, बोला कि यार मतलब ये थीटा दे रखा है यहाँ पे, तो ए जो है इधर ए थीटा बना रहा है तो ए कोस थीटा आ जाएगा। बी की तरफ पूछा तो बी जो है इसके साथ में थीटा बना रहा है तो सब बी कोस थीटा आ जाएगा। दिमाग लगा लिया, यहाँ पे एंगल नहीं है, थीटा नॉट गिवन। अब बताओ बेटा प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, चाहे मैं कंपोनेंट पूछ लूं, चाहे तो क्या पूछ लूं बेटा, मैं कंपोनेंट पूछ लूं और चाहे प्रोजेक्शन पूछ लूं, बात एक ही है गुरुजी, बात एक ही है। अब कैसे निकालोगे, तो बेटा अब जो हेल्प जो ली जाती है, देखो मेरे बेटे, इसका जो सॉल्यूशन जो है मेरे बेटे वो होगा बेटा डॉट प्रोडक्ट से। किससे, डॉट प्रोडक्ट से इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा अगर नॉलेज हो तब तो अपन इसको कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं भी इसका अगर सॉल्यूशन कराऊंगा ना बेटा, तो वो डॉट प्रोडक्ट अगर नॉलेज में होगा कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट, ये अगर आपको नॉलेज में है कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है बेटा ए बी कोस थीटा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं। और नहीं है तो फिर कुछ नहीं, आगे वाले जो टॉपिक आएंगे बेटा अपने वो इसी से रिलेटेड आएंगे बेटा। स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ही अपन करने वाले हैं। थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है, थोड़ा सा बता ही दूं यार, थोड़ा सा मन कर रहा है मेरा, है ना। देखो कैसे करोगे इसको, हाँ जी, नहीं मैं रुकने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं पढ़ाने वाला हूँ, समझ रहे हो मेरा मूड है एकदम बढ़िया वाला, और मुझे चलने दो इसको। कितना लॉन्ग हो गया वीडियो, सर 1 hour 12 minutes। कोई बात नहीं, चलने दो यार, बच्चों के लिए जाने दो, बच्चों को मिल रहा है तो बच्चे लोग पढ़ेंगे तो भाई ठीक है आगे बढ़ेंगे, है पढ़ने दो, कहाँ दिक्कत है चलने दो, आप तो चलने दो इसको, बच्चे देख रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है। हाँ तो बता ही दूं, अरे बता ही दूं, बता ही दो सर, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा इधर, अब तो तुम्हें हैबिट होगी अच्छी वाली बेटा, ए कोस थीटा, क्या आ गया ए कोस थीटा। अच्छा नहीं है तो माजरा तो वही है ना मेरे बेटे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखो मेरे बेटे ऐसा है, तो सर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए। क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालने जाएंगे बेटा, मामला टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा बेटा ये मामला, है ना। वैसे आंसर नहीं आएगा बेटा इसका ना, तो ये वाला तुम्हारे लिए आसान था बेटा, लेकिन ये वाला तुम्हारे लिए आसान नहीं है, ये वाला तुम्हारे लिए आसान नहीं है बेटा। आसान है ऐसा नहीं, मन नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम आसान नहीं है बेटा आपके पास में। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो यहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी से बस एक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए बेटा, थोड़ा सा याद रख लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर बोलो बेटा ए बी कोस थीटा होता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चल के इसी को बताने वाला हूँ, ए बी कोस थीटा, और डिटेल में तुम्हें मजा जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट में आएगा। फिर इसका इस ए कोस थीटा को मैं क्या लिख दूं बेटा, मैं ए कोस थीटा को, ए कोस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है बेटा ये ए का, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और वो कितना है बेटा आपके पास में ए कोस थीटा, ए कोस थीटा है बिल्कुल।
और अपन क्या जानते हैं बेटा, अपन लोग क्या जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू, बोलो बेटा कितना है, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा अपने पास में। अच्छा गुरुजी, ए डॉट बी बराबर ए बी अपने पास में कोस थीटा है। अगर 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 आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा फिल्म समझ में आए तो मेरी बातों को पूरा ध्यान देना, समझो बेटा, है ना। ए कोस थीटा, ये रहा बेटा तुम्हारा ए, और ये रहा तुम्हारा कोस थीटा। प्लीज प्लीज एकदम आराम से, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट आपका मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी, थोड़ा बहुत भी अगर पहले पढ़ाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है बेटा, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए कोस थीटा हो गया। क्या तुम ए कोस थीटा को, चलो मैं यहाँ से बताता हूँ, क्या मैं ऐसा कर दूँ, ए इंटू, ये क्रॉस नहीं है बेटा, इंटू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा यहाँ से, बोलो, कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए बी अपॉन ए बी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए डॉट बी बटे ए बी। और गुरुजी बस की बात को, आप तो मतलब मामला तो उकचुक हो रहा है हमारा तो। बेटा देखो, डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा तो दिक्कत आ सकती है, बाकी दिक्कत नहीं आएगी बेटा ना। देखो ए कोस थीटा, क्या मैं इसको ए का ए रहने दूं, ए का ए रहने दो, कोस थीटा को मैं क्या लिख दूं बेटा, क्या मैं कोस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए डॉट बी बटे ए बी, ए डॉट बी बट्टे क्या है बेटा ए बी, बस इतना तो याद रखना बेटा एक बार, बट्टे ए बी। मेरे बेटे ध्यान से सुन, ए से ए क्या हो गया रे बेटा, कैंसिल। क्या मेरे बेटे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे क्या है ये बी, ओ हो, ध्यान से बेटा, ध्यान से ध्यान से, बी वेक्टर बट्टे बी, ये क्या होता है बेटा, सुनो मेरी बात, ये वेक्टर बी है, बोलो बेटा इसका बी टोपी वाला बोलो यूनिट वेक्टर, तो बोलोगे बी वेक्टर बट्टे बी, याद है क्या बेटा, इसका मतलब ये बी का यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या हो गया बेटा, ए वेक्टर डॉट डॉट बी की कैप। ये लो, अब इसमें किसी की जरूरत नहीं है बेटा आपको, ए वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकाल लो, बी का क्या निकालो बेटा, यूनिट वेक्टर, अब दोनों को डॉट डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब डॉट प्रोडक्ट तो नहीं आता है सर, दिक्कत तो यहीं पे है ना, इसलिए मैं इसको नहीं बताना चाह रहा था। इसलिए इसका जो एक्चुअल जो जो मतलब इंटरेस्ट है ना बेटा, इंटरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर बेटा, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बट अपन लोग अगर एंगल नहीं गिवन हो, इफ नॉट गिवन, फिर भी अपन लोग ए का बी की डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। फिर से एक बार, ए कोस थीटा आना चाहिए, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा, अपन ऐसे दिमाग में सोचें कि अगर ये थीटा है तो ये वाला ए कोस थीटा आना चाहिए, ए कोस थीटा आना चाहिए, ए कोस थीटा को ए इंटू ए डॉट बी बटे ए बी लिख दूं, थीटा गायब हो गया बेटा, ए से कट गया बेटा, बी वेक्टर बटे बी, बी का यूनिट वेक्टर होगा, एकांक सदिश होगा, ए डॉट बी कैप हो गया बेटा। आई होप अब इसका फुल जो है ना, आपको फुल मजा है ना बेटा, फुल मजा किस में आएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट में आएगा, डॉट वाले में आएगा, जिसे तुम डॉट लगाते हो ना डॉट प्रोडक्ट में, इसलिए वहां तक थोड़ा सा इंतजार करना बेटा, रियलिटी आपको मजा देके जाने वाला हूं। अब यार एक दो क्वेश्चन मेरी तमन्ना है करवा दूं, जब वीडियो बढ़ रहा है आगे तो और बढ़ने दो यार इसको, है ना, एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा बच्चों को। लो जी साहब, है ना, सुनो मेरी बात, चलो एकदम आसान वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, एक्स वाई ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है, थीटा, बताओ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई के डायरेक्शन में बताओ, फटाफट वीडियो को पॉज करके करोगे बेटा। सर ए वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाता है वो कोश आता है, अब इसको ये थीटा है, वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाता है वो कोश, तो ये वाला क्या जाएगा, ए एक्स बोल दूं बेटा मैं, ए एक्स इक्वल टू क्या जाएगा बोलो बेटा, ये स्मॉल है क्या, अरे यार बेटा स्मॉल समॉल ले लो यार, है ना बेटा, समॉल ले लो, तो ये कितना आ गया बेटा अपने पास में, ए एक्स इक्वल टू बोलो बेटा ए कोस थीटा, गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, वाई के साथ में बोलो रे बेटा, अरे ये थीटा है, ये दोनों कितने पे होते हैं बेटा 90 पे, तो बताओ ये एंगल कितना बन गया रे बेटा, सर पाई बाई 2 प्लस थीटा बन गया, 90 प्लस थीटा, तो
y जो है, a वेक्टर जो है y के साथ में कितना एंगल बना रहा है बेटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ए वाई जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो बोलो बेटा a कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। आहा हा हो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में बेटा, 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में मेरे बेटे, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड में कोस माइनस, सेकंड में कोस माइनस, और 90 पे चेंज होगा क्या, होगा गुरुजी, कितना आएगा बेटा, साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस का a साइन थीटा। बोलो मेरे बच्चों आया कि नहीं आया, मैं बता रहा था ना कि कंपोनेंट अरे पॉजिटिव भी हो सकता है, अरे नेगेटिव भी हो सकता है, अरे मेरे बेटे दोनों ही हो सकता है। आया बेटा माइनस, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा। अच्छा ये वाला अगर मैं ये क्वेश्चन इसके साथ में पूछता, तब जब आप क्या देते हैं, देखो बेटा इसके साथ में, इसके साथ, अब बोलो बेटा इसके डायरेक्शन में क्या होता, ये अगर माइनस ए साइन थीटा है तो ये पक्का क्या आएगा बेटा, प्लस ए साइन थीटा आएगा। दोनों क्या है, अपोजिट, ये ऊपर तो ये नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये ऊपर वाला अगर माइनस ए साइन थीटा है तो नीचे वाला प्लस ए साइन थीटा आएगा। वो सर आप तो उल्टा कर रहे हो, ऊपर तो सर प्लस आता है नीचे माइनस आता है। बेटा आपने वेक्टर इस प्रकार से बनाए, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती, वेक्टर इस प्रकार से आपने बनाया। अब सुनो बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये अगर थीटा है तो इसके साथ में ये वाला वेक्टर कितना बनाएगा बेटा एंगल, ये वेक्टर ए, ये एंगल थीटा है, पूरा कितना होता है बेटा 90। तो अब ये वाला एंगल कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा। अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा तो ये वाला कंपोनेंट बोलो बेटा ए, जिसके साथ में एंगल वो कोस, ए कोस एंगल है कितना है बेटा इस बार, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कितना होगा बेटा ए, बोलो बेटा पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में हो मेरे बेटे, फर्स्ट में। फर्स्ट में कोस बोलो बेटा सर पॉजिटिव, 90 पे चेंज होगा बेटा, होगा तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बोलो पॉजिटिव आएगी। कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। तो कितनी आ गई, प्लस का ए साइन थीटा। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, हाँ या ना। एक क्वेश्चन और करवा दूं बच्चों, थक तो नहीं गए हो यार, है ना, मैं नहीं थका हूँ यार, है ना, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, चलने दो यार। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन बेटा ना, अंतिम क्वेश्चन करवाएंगे आप बच्चों, है ना, अंतिम। कौन सा क्वेश्चन बेटा, अंतिम। करवा दूं यार, सुनो, अंतिम क्वेश्चन है x और ये क्या बेटा अपने पास में y, और ये मान लो कि आपके पास में वेक्टर है, ये कितना माने, कितना माने, चलो 5 मीटर मान लेते हैं, और ये एंगल है 37 डिग्री। अभी तक लेके नहीं आया था मैं 37 डिग्री बेटा, आपको बता दूं, समझ रहे हो बेटा बात को, अभी लेके आया हूँ 37 डिग्री, है ना बेटा। और एक वेक्टर है ये आपके पास में 2 मीटर मान लो, और फिर मान लो कि ये अपने पास में कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो 1 मीटर मान लो, ये है आपके पास में, ठीक है। और ये पूछ रहा हूँ मैं, ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है, ये ओ है, यहाँ से ऐसे भागा, खुपेच 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 ऐसे भागा। पहले तो मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म बताओ, कैसा कैसे लिखोगे आप बच्चे इसको। देखो अगर ये 5 है तो ये कितना आ गया बेटा, इधर वाला जिसके साथ में एंगल वो कोस, तो 5 कोस 37, 5 कोस 37। अब इसको 5 कोस 37, देखो मेरे बेटे अगर साइन लिखते हो तब तो 37 डिग्री एंगल आएगा, और अगर कोस लिखना चाहो तब ये वाला एंगल देखना पड़ेगा ना बेटा कि ये वाला वेक्टर इसके साथ में कितना बना रहा है, तो 53 बना रहा है। तो कोस लिखोगे तब तो 53 लिखोगे, और साइन लिखेंगे तब 37। तो मैं चलो अपन साइन से करते हैं, 5 कोस 37, और ये वाला कितना आ गया बेटा अपने पास में 5 साइन 37, जिसके साथ में एंगल वो कोस, जो बच गया वो साइन। ये वाला इसका तो कितना हो गया बेटा, ये तो एक्स एक्स के पैरेलल है, एक्स एक्स के पैरेलल है तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा बेटा। ये वाला वाई एक्स के पैरेलल है तो एक्स वाला कंपोनेंट कितना हो गया इसका, 0 हो गया। खैर ये इस बात समझ में आती है कि बेटा आप बच्चों को ये वाली अलग अलग से करके दिखाऊं, 2 मीटर, तो बताओ एक्स एक्स के साथ में एंगल कितना है बेटा इसका, 0 है, तो कितना आएगा 2 कोस 0, ये तो आ गया एक्स एक्स वाला। और वाई एक्स वाला कितना आ गया 2 कोस 90, हाँ वाई एक्स के साथ में कितना बना रहा है 90, तो कितना आ गया बेटा ये एक्स के साथ में कितना बना रहा है बेटा, ये एक्स के साथ में ये ग्रीन वाला वेक्टर, ये जो ग्रीन वाला वेक्टर एक्स के साथ में कितना बना रहा है बेटा 0, तो जिसके साथ में एंगल वो 0, तो 2 कोस 0, तो 2 कोस 0 कितना हो गया बेटा आपके पास में 1, तो कितना आ गया बेटा 2। बात समझ रहे हो ना मेरे बेटे। और वाई एक्स के साथ में कितना बना रहा है बेटा ये
वाई एक्स के साथ में कितना बना रहा है 90, तो 2 cos 90, cos 90 कितना होता है बेटा 0। मतलब जो जिसके पैरेलल है वही तो आएगा बेटा। अगर ये x के पैरेलल है तो x वाले कंपोनेंट आएगा बेटा, x में ही है ये 2, y में है ही नहीं बेटा, ये y में तो 0 है बेटा। ये ऐसे ये वाला ये y में ही है, x में कितना है बेटा 0, क्योंकि देखो x के साथ में कितना बना रहा है बेटा ये 0, तो cos 0 कितना हो गया बेटा 1, ये लो बेटा 1। x के साथ में कितना बना रहा है बेटा 90, तो cos 90 कितना हो गया 0। समझ गए होंगे बेटा। तो कैसे लिखूं मेरे प्यारे बच्चों में इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या बेटा? चलो मुझे पहले तो वेक्टर में लिख के दिखा दो यार आप लोग, है ना। चलो 37 का वैल्यू, अब आप लोग, आप बच्चों को मैंने बहुत दफ़ा एक ट्रायंगल बताया है बेटा। ये आपके पास में कितना है 37, और ये कितना है बेटा आपके पास में 53, है ना बेटा। हाइपोटेनस हमेशा 5 है बेटा आपके पास में, इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है। छोटे वाला जो एंगल है उसके सामने जो आर्म आएगी वो भी छोटे वाली आएगी, बड़ा एंगल तो इसके सामने कौन सी आएगी, बड़ी आएगी। बोलो बेटा cos 37, बोलो cos थीटा बराबर, हिंदी वाले बच्चों के लिए बताता हूँ, लाल बटे काका आधार बटे करण, आधार मतलब बेस, और ये क्या हो गया बेटा हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बेटा 4, ये 37 है ना बेटा। अगर ये 37 अपन ले रहे हैं तो ये कितना हो गया बेटा बेस, ये हाइपोटेनियस 4/5, 4/5। तो बताओ बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया बेटा आपके पास में, ये वाला आ गया 5 इंटू, ये मर गया तो कितना आ गया बेटा 4। ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया बेटा आपके पास में 4 आ गया। ये वाला बोलो बेटा सर साइन 37 निकालना है, तो मेरे बेटा इतना क्यों करता है बेटा, एल बटे के, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए लंब बटे करण, और उनके लिए कितना हो गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा बेटा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे बेटे 3, हाइपोटेनियस कितना है मेरे बेटे 5, 3/5। ये लो बेटा, थोड़ा याद भी रख लो बेटा, मैं इसलिए बताया ताकि आप बच्चों को रहे। ये कितना हो गया कैंसिल, ये कितना आ गया 3, मतलब ये 4 और ये कितना है बेटा 3, करके देख लो बेटा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5 नेट मिल रहा है आपको, है ना। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये ट्राइंगल जरूर याद रखना भाई आप लोग, आप बच्चे ये वाला जो ट्राइंगल है जरूर से याद रखना। बार बार अपन लोग बनाएंगे तो ठीक नहीं है बेटा, अपना टाइम कंज्यूम होता है। आप बच्चे बना के रखिएगा मेरे बच्चों, है ना। और ये वाले आपको चीज़ क्लियर है। तो क्या मेरे बच्चों में इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये कौन है बेटा आई कैप, ये कौन है मेरे बेटे जे कैप। तो बोलो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा तो कैसा होगा वेक्टर फॉर्म, इधर कितना है 4, तो 4 आई कैप, ये कितना है बेटा बोलो बेटा 4 प्लस का 3 जे कैप, प्लस का 3 जे कैप, और इसका बोलो ये 2 किधर है बेटा सिर्फ एक्स एक्स में है, तो ये कितना है +2 आई कैप, प्लस का 2 आई कैप। ये 1 किधर है सिर्फ जे के अंदर है, एक्स तो इसका 0 है, तो प्लस का 1 जे कैप, 2 आई कैप है ना। हाँ तो बोलो आई कैप कितना हो गया बेटा आपके पास में 4, और 2 कितना हो गया बेटा 6 आई कैप, प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4 जे कैप। ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट बोल दो या फिर नेट वेक्टर हो गया बेटा। मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हैं बेटा अपन लोग। आई होप मेरे बच्चों को कहानी समझ में आई होगी बेटा, है ना। या चलो यार एक दो और अपन तोड़ते हैं कंपोनेंट में। चलो दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल। जैसे ये वाला एक बड़ा एग्जाम्पल होता है, ये वाला ये अगर थीटा है, ये कोई भी अपने पास में मास है बेटा, ठीक है। और अगर मास है तो बेटा देखो ध्यान से सुनना यार, मैं आपको अभी बता दूं बेटा, ये एंगल अपने पास में थीटा है, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं बेटा यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये वाला एंगल कितना है मेरे बेटे 90 है, कितना है 90, समझते हो चलना बेटा। ये अगर थीटा है तो ये कितना है मेरे बेटे 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा ये वाला, मैं थोड़ा अलग अलग लाइनों से शो करूं बेटर होगा बेटा, है ना। ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा मेरे पास में, ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कैसे आया, ये वाला एक ट्राइंगल है, ये जिसको मैंने मोटा मोटा कर दिया, कहो तो पूरा रेड कर दूं ताकि अलग से दिखे। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 90 माइनस थीटा होगा ये वाला एंगल बेटा आपका। क्यों होगा, क्योंकि पूरे ट्राइंगल में कितना होता है 180, तो 180 इक्वल टू ये कितना होगा बेटा थीटा, ये कितना है बेटा 90, इसको मान लो कि x है, ये x है, तो बोलो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास में 180, तो ये कितना होगा 90 माइनस का थीटा। ये है आपके पास में 90 माइनस का थीटा। और ये वाला एंगल कितना है बेटा अपने पास में,
ये वाला कितना है बेटा अपने पास में 90, कितना है 90, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो, मैंने y मान लिया इसको, क्या मान लिया y, ये पूरा का पूरा 90 है, पूरा का पूरा क्या है बेटा 90, तो बोलो 90 इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये एंगल कितना है इसमें से 90, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90, इसमें से ये कितना होगा बेटा y प्लस ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो बोलो बेटा y बराबर कितना होगा, 90 इधर आके 0 होगा, y इक्वल टू थीटा, y इक्वल टू थीटा, मतलब ये वाला एंगल भी क्या आएगा मेरे बेटे थीटा। अब आप लोग इन फ्यूचर सीधा याद रखोगे, आप लोग जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत पड़ेगी। अब ये वाला यहाँ बना दूं चाहे मैं यहाँ बना दूं परपेंडिकुलर, देखो यहाँ जरूरत पड़ेगी, ये एंगल अपने पास में थीटा है, ये अपने पास में मास m हो गया मेरे बेटे, ये नीचे लग रहा है बेटा इस पे mg, और एक यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, बेटा 90 तो है बेटा ये, तो ये एंगल कितना बनेगा ना मेरे बेटे, ये अगर थीटा है तो सीधा बोल दोगे ये भी कितना बनेगा ना बेटा थीटा बनेगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना बनेगा बेटा थीटा, अभी प्रूफ करके आए ना, अभी प्रूफ तो किया ये थीटा, तो ये भी कितना है मेरे बेटे थीटा बनेगा, ये वाला भी ये वाला परपेंडिकुलर जो आपका कितना बनेगा थीटा बनेगा बेटा ये, ठीक है गुरुजी। तो वेक्टर, ये वेक्टर बेटा mg, ये एफ वेक्टर, तो ये mg जो है इस लाइन के साथ में थीटा बना रहा है, तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास में mg cos थीटा, और जो बच गया वो कौन सा आएगा बेटा mg sin थीटा, किधर आएगा mg sin थीटा, नीचे ये mg वेक्टर, इसी को तो तोड़ रहे हो बेटा, इस वेक्टर को तोड़ रहे हो तो डायगोनल बनना चाहिए, डायगोनल बनना चाहिए। अब ऊपर करूंगा तो नहीं बनेगा, ये तो वेक्टर ऐसे है, इसका मतलब इधर आएगा बेटा, ये क्या आएगा बेटा अपने पास में mg sin थीटा आएगा मेरे बेटे। जैसे एक एग्जांपल और, मेरा मन कर रहा है ऐसे करवा दूं यार आप बच्चों को ना, जैसे ठीक है ये समझिएगा बेटा, ये नीचे mg ऐसे ऐसे पत्थर लटका रखा है बेटा आपने, ये रस्सी है, पत्थर लटका रखा है, पत्थर यहाँ पे ऐसे आपके पास में नीचे लग रहा है उस पे mg, और ये रस्सी है तो रस्सी में टेंशन होगा, टेंशन होता है बेटा पॉइंट से अवे, इस बात को मत याद रखो बेटा, ये एंगल आपके पास में थीटा दे रखा है, ये टेंशन टी है, ये बोला कि टेंशन टी को कंपोनेंट बनाओ, तो मेरे बेटे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल फील आ रहा है बेटा, ये जेड, तो ये भी कितना होगा थीटा। अब क्वेश्चन क्या बन गया, ये वेक्टर टेंशन को तोड़ना बेटा, ये थीटा, मतलब आपके पास में क्वेश्चन ये बन गया कि सर ये टेंशन टी है और ये क्या है बेटा आपके पास में थीटा है, तो तोड़ दो बेटा, वेक्टर जिसके साथ में थीटा बनाएगा वो क्या आएगा बेटा कोस, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में टी कोस थीटा, जो बच गया ये डायगोनल बनना चाहिए, वो क्या आ जाएगा टी साइन थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में टी साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा टी कोस थीटा। आई होप मेरे बच्चों को बातें समझ में आई होंगी। अगर इधर भी और बना दूं तो इसको, तो सर हमें क्या आपत्ति है, हमें क्या आपत्ति है, ये आपका mg, समझिएगा बेटा बात, ये अगर थीटा है, ये भी मान लो थीटा है, ये तो ये भी कितना है बेटा अपने पास में थीटा है, टेंशन टी ऐसे है बेटा इसमें, तो बताएंगे मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार से बताएंगे, ये वाला वेक्टर इसके साथ में एंगल, ये वेक्टर इसके साथ में एंगल, जिसके साथ में एंगल वो क्या आएगा बेटा सर कोस आएगा, जो बच जाएगा वो क्या आएगा साइन। अब साइन किधर आएगा, ये वेक्टर है डायगोनल बनना चाहिए, तो बेटा इधर आएगा कि इधर आएगा, डायगोनल तभी बनेगा जब ये इधर आएगा, तो ये क्या हो गया आपके पास में टी साइन थीटा। आई होप आप बच्चों को समझ में आ गई होगी, जिसको आप लोग एफबीडी भी बोल देते हो, नेट फोर्स, कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको शो करना। आई होप बेटा आज का लेक्चर आप बच्चों को जरूर पसंद आना चाहिए बेटा, और जरूर से इसको देखिएगा, और क्वेश्चंस की आपको टेंशन करनी नहीं है, एक बार बेटा मैं कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर आप लेके जाओ, क्वेश्चंस की तो मैं वैसे ही आप बच्चों के लिए जैसे यूनिट और डायमेंशन के अंदर सीरीज लेके आया था, वैसे ही सीरीज नहीं लेके माफी चाहूँ, जैसे यूनिट और डायमेंशन के अंदर आपको क्वेश्चंस मैंने करवाए थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक वैसे ही आप बच्चों को वेक्टर के अंदर भी मैं क्या करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और कल अपन कुछ अलग चीज़ अपन पढ़ेंगे, उस पर बेस्ट अपन लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए आप सब बच्चों को थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा मेरे बच्चों, थैंक यू।